क्रूशियल होगा क्योंकि टॉस के साथ अंक भी जुड़े हैं। हेयर इज द कॉल फ्रॉम राजस्थान सूरमा और हेड है राजस्थान ने वो टॉस जीता है, पहले साइड चूज की है और आज एक मुकाबला अहम है आपके सामने। पाकिस्तान में बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है, राजस्थान का प्रदर्शन अभी तक इतना अच्छा नहीं रहा, क्या रणनीति लेकर आ रहा है राजस्थान? टीम आज बहुत अच्छा खेलेगी, पिछले मैचों में भी हमारी टीम बहुत अच्छा खेली थी, आज हम एक खास तरह से रणनीति बना के आए हैं, अपनी टीम को विजयी करके लेके जाएंगे आज। कितना कॉन्फिडेंस है क्योंकि सामने बहुत बेहतरीन टीम है? हमारी टीम में फुल और बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस है। जी हाँ, तो राजस्थानी सूरमा कप्तान और काफी कॉन्फिडेंट है और मेरे साथ है कप्तान तूफानी शेर के। टॉस हारे, पिछला टॉस भी हारे, लेकिन मैच लगातार जीत रहे हैं। क्या प्लानिंग होगी क्योंकि आज फाइनल का मुकाबला जीतेंगे तो सीधे ये फाइनल में जाएंगे। आज आपका लीग का आखिरी मुकाबला है। जी, हम टॉस तो हार गए लेकिन जो हमारी चॉइस सोच के आए थे वो चॉइस वही मिली है, हमें रेड मिल गई है, इसका हमें बेनिफिट होगा और बाकी परमात्मा के आसपास जीतेंगे। जी हाँ, टॉस यहाँ पर जरूर हारे लेकिन जब भी कॉन्फिडेंस पूरा बरकरार है और बेहतरीन खेल होने की यहाँ पर उम्मीद है। अगर कोई साइड चूज कर लेता है तो नेचुरली दूसरे की रेड का बेनिफिट हो जाता है, तो आपने वो बात दोहराई नहीं। वैसे उनका कहना है कि उन्होंने साइड चूज कर ली तो हमें रेड का बेनिफिट होगा, जो बड़ा बेनिफिट होता है। साइड भी इसमें मायने नहीं रखती, ये प्लेयर शायद ध्यान नहीं देते क्योंकि उसमें एक पॉइंट मिलता है और साइड दोनों एक जैसी होती है। जी जी हाँ, धन्यवाद डॉक्टर अमर जी के खेल से गाइड करते रहते हैं। बहुत ही अच्छा खेल होगा और अब आज का ये मुकाबला आशुतोष, मैं आशुतोष शर्मा कमेंटेटर बॉक्स से आप सभी का अभिनंदन करता हूं। लाइव टेलीकास्ट जो कि डीडी स्पोर्ट्स द्वारा आप तक पहुंचाया जा रहा है। आज का पहला मैच तिरंगा रुमाल छोड़कर, आज का पहला मैच जो कि एमएसजी तूफानी शेर और एमएसजी राजस्थान सूरमा में कुछ ही क्षणों में शुरू होने जा रहा है। खेल सरपंच तैयार, सभी दर्शक तैयार, प्लेयर तैयार, थोड़ा सा हल्का सा वार्म अप होते हुए दोनों टीमों के खिलाड़ी डू और डाई की सिचुएशन में है। तूफानी शेर बहुत ही कड़ा संघर्ष होने की उम्मीद, दर्शकों में भारी उत्साह, दोनों टीमों के समर्थक मैदान में अपनी अपनी टीमों के स्लोगन उठाए हुए। कुछ ही क्षणों में मैच शुरू होने जा रहा है। हूटर बजा है, इसी के साथ मैच शुरू। 9 नंबर की आवाज आई है। दोनों टीमों के खिलाड़ी, 9 नंबर के खिलाड़ी प्रदीप सिंह हैं राजस्थान की तरफ से, सुखदीप हैं तूफानी शेर की तरफ से। देखते हैं कौन रुमाल उठाता है। अभी तक दोनों ने पैनी नजर रखी हुई है एक दूसरे के ऊपर और राजस्थानी तो सूरमा ने रुमाल उठाया था लेकिन बहुत जबरदस्त पकड़ बना ली है शुरू में ही तूफानी शेर ने और ग्रिप बना ली है। छूटने की कोशिश जरूर कर रहे हैं लेकिन ग्रिप, बहुत ही जबरदस्त ग्रिप बना ली है। इसी के साथ 2 अंक अर्जित किए हैं तूफानी शेर ने, इसी के साथ खाता खोला है 7 तूफानी शेर ने। 7 नंबर की आवाज आई है। 7 नंबर के खिलाड़ी मंजीत है राजस्थान की तरफ से और सुनील है तूफानी शेर। बहुत ही जबरदस्त ग्रिप बनाई है इस बार राजस्थानी सूरमा के खिलाड़ी मंजीत ने। देखते हैं उसको छुड़ा सकते हैं कि नहीं और ग्रिप में से बाहर निकले हैं और बहुत तेजी से अपने पाले में वापस आते हुए सुनील। 6 6 नंबर खिलाड़ी की आवाज लगी है। 6 नंबर खिलाड़ी यहां पर रुमाल उठाने से थोड़ा चूके, अंक राजस्थानी सूरमा का। 2 नंबर खिलाड़ी की आवाज लगी है। राजस्थानी सूरमा है जयपाल, उनके सामने है जगरूप। जगरूप काफी अच्छे खिलाड़ी, इस बार का 3 पॉइंट ले पाएंगे। जी हां, 3 अंक लेके अपनी टीम का स्कोर अच्छे से बढ़ाते हुए 4 नंबर की आवाज लगी है। जसप्रीत है राजस्थानी सूरमा, उनके सामने है गुरमुख। गुरमुख अच्छे खिलाड़ी हैं। जसप्रीत तेजी के मामले में काफी तेज, क्या इस बार इस किले को भेज पाएंगे? जी नहीं, गुरमुख का सफलता का यह अभियान लगातार जारी। 1 1 नंबर खिलाड़ी
कपिल है राजस्थानी सूरमा, उनके सामने है हरजीत। हरजीत के सामने कप्तान है हरजीत, और यहां पर एक अंक लेके गए। 8 नंबर खिलाड़ी रमेश काफी अच्छे खिलाड़ी, उनके सामने है अनुज भी बहुत अच्छे खिलाड़ी, अभी तक 2 बार मैन ऑफ द मैच का खिताब जीत चुके हैं। इस बार एक अंक आसानी से मिलता हुआ तूफानी शेरों को। टाइम आउट लिया है एमएस तूफानी शेरों ने। शायद कप्तान वहां इंजर्ड हुए और कप्तान ने अपनी टी शर्ट बदली। बहुत ही बेहतरीन मुकाबला आज यहां होगा, जिसमें काफी इंटरेस्टिंग मुकाबला, जिसमें 10 अंक पे है एमएस तूफानी शेर, उनके सामने राजस्थानी सूरमा 2 अंकों पे। तूफानी शेर ने वाकई तूफानी शुरुआत की है अपनी टीम के लिए, 10 अंक पर लीड कर रहे हैं। उसके मुकाबले में राजस्थानी सूरमा 2 अंक पर टाइम आउट लिया हुआ है। 3 नंबर खिलाड़ी की आवाज लगी, साहिल राजस्थानी सूरमा, उनके सामने तेजिंदर अच्छे खिलाड़ी हैं। साहिल क्या तेजिंदर को रोक पाएंगे? तूफानी शेरों की तूफानी शुरुआत यहां पर होती हुई और बेबसी नजर आ रही है राजस्थानी सूरमाओं की टीम। 5 नंबर खिलाड़ी सीलू हैं, तूफानी शेर, उनके सामने प्रदीप कुमार के सामने शीलू, और पावर का यह मुकाबला, संघर्ष जारी। क्या शीलू को रोक पाएंगे? नहीं, आसानी से अंक लेके जाते हुए शीलू। 6. So it is Gurjinder versus Gurdeep from Rajasthan Surma, and the Rajasthani Surma already has the Rumal and he's dashing back, but he was pushed out at the last moment, out of the lobby, out of the arena, and therefore 2 points. 7 go to Tufani Shers. Number 7, the Rumal has been picked up by number 7 from the Rajasthani Surma, and this wrestling match that has broken out. There is a struggle, and the point has been awarded to the Rajasthani Surmas because probably there was a tugging at the costume. 9! It's a battle of wits between number 9s on the 2 sides now, and they're out there in the middle. Let's see who takes home the honors, who takes a share of the spoils. Nobody has made a shy so far. They're still circling, and it is the Tufani Sher who has run off. Scored a 3-pointer. 3 पॉइंट स्कोर किया उन्होंने बिना हाथ लगवाए हुए। 2 नंबर आमने सामने हैं, जगरूप वर्सेस जयपाल, एंड जयपाल already has the hanky. He's trying to make it back, but will he manage to make it back or not? There's an interesting contest, and of course there's a scissors, and he's been gripped on the legs. He's trying to crawl back to his position, trying to hop, but he has been picked up by the Tufani Sher, and the point eventually won. Number 1, a call for number 1, Rupinder pitting his bits against Kapil, and the initiative has been dropped. The point has gone to the Tufani Shers. 4, number 4, Gurmeet versus Jaspreet, and the Tufani Sher has picked it up. Will he make it back? Yes, he has made it back unscathed, scoring a single point. 5. 5 नंबर खिलाड़ी के बाद लगती हुई शीलू है, तूफानी शेर, उनके सामने है प्रदीप कुमार। पिछली बार प्रदीप को असफल किया था शीलू ने, इस बार प्रदीप के हाथ में रुमाल तो प्रदीप ने उठा लिया। क्या जा पाएंगे अपनी खेमे में? यहां पर शीलू दीवार की भांति उनके सामने खड़े हैं, लेकिन इस बार आसानी से अंक लेके गए। 3 नंबर खिलाड़ी की आवाज लगी है, 3 नंबर राजस्थान से है साहिल, और उनके सामने तेजिंद्र। राजस्थान थोड़ा सा घबराता हुआ। 8 नंबर खिलाड़ी रमेश, और उनके सामने है अनुज भी अच्छे खिलाड़ी, रमेश भी अच्छे खिलाड़ी। 2 बार मैन ऑफ द मैच अनुज, और 1 बार मैन ऑफ द मैच रह चुके हैं रमेश। तूफानी शेर रमेश, सामने है अनुज। अब पहले रुमाल, अब की बार अनुज ने उठाया और वहां पर फाउल हुआ रमेश से। 1 अंक राजस्थानी सुरमाओं का। 7 नंबर खिलाड़ी की आवाज लगी है, वहां फाउल हुआ है, 1 अंक राजस्थान को मिलता हुआ। 6 नंबर खिलाड़ी की आवाज लगी है, गुरदीप है राजस्थानी सुरमा, उनके सामने है गुरजिंदर। गुरदीप वर्सेस गुरजिंदर, इस बार कमर को पकड़ लिया है
और दबोच लिया है, रुमाल उनके हाथ से छूट गया तो 2 अंक मिले गुरजिंदर को। काफी फुर्तीले खिलाड़ी। 1. तैयारी के साथ उतरी है टीम तूफानी शेर और बहुत ही कड़ा मुकाबला करना पड़ेगा राजस्थान को, रोकने में नाकामयाब और एक बार फिर अंक जो है तूफानी शेर के खाते में। लंबी लीड बनाते हुए शुरुआती दौर में 2 नंबर के आवाज के साथ रुमाल के इर्द गिर्द घूमते हुए जयपाल जो कि कप्तान हैं राजस्थानी सूरमा के, तेजी के साथ बाहर जाना चाहते थे लेकिन साइड गैलरी से बाहर और 2 अंक में बढ़ोतरी होती है एमएसजी शेर में। 9 नंबर खिलाड़ी की आवाज लगी है। 9 नंबर खिलाड़ी प्रदीप सिंह राजस्थानी सुरमा, यहां पर उनके सामने सुखदीप पावर के मामले में काफी मजबूत हैं। 3 नंबर खिलाड़ी की आवाज लगी है। 3 नंबर खिलाड़ी साहिल है राजस्थानी सुरमा, उनके सामने है तेजिंदर। फाउल यहां लगातार कर रही है और रोकने में नाकामयाब सी भी रही है। 5 नंबर खिलाड़ी की आवाज लगी है। सीलू वर्सेस प्रदीप पिछली बार सफल हुए थे शीलू के सामने, इस बार दोनों खिलाड़ियों के बीच में भिड़ंत जारी लेकिन आसानी से अंगले की जा रहे हैं प्रदीप। 4 नंबर खिलाड़ी की आवाज लगी है। गुरमुख वर्सेस जसप्रीत तेज है और तेजी का फायदा मिलता हुआ। 8 नंबर खिलाड़ी की आवाज लगी है। रमेश तूफानी शेर, सामने है अनुज और रमेश का अभी तक मुकाबला बराबरी पे। रुमाल इस बार रमेश ने उठाया, क्या रोक पाएंगे? नहीं, आसानी से जाते हुए। 1 नंबर खिलाड़ी की आवाज लगी है। 1 नंबर खिलाड़ी रुपिंदर वर्सेस कपिल। रुपिंदर और कपिल के बीच में यहां लगातार घमासान जारी है, संघर्ष जारी है। इस बार कपिल ने कोशिश की लेकिन दबोच लिया है रुपिंदर ने। तूफानी शेरों का तूफान सा ये प्रयास और शेरों ने दहाड़ के साथ आज इस मैच की शुरुआत की है। बेबस नजर आ रही है राजस्थानी सुरमाओं की टीम। It was a great contest. 7. Number 7 pitting their wits against each other. This is Sunil facing Manjeet from the Rajasthani Surma, and Rajasthani Surma has made it up without further ado and is somersaulting back to his position in great excitement. What a spectacle! What a sight! Number 2's Jagrup versus Jaipal. Let's see who wins this time. Who is it going to be? Who is the hero? And he's dropped it. Number 2 from Rajasthani Surma dropped it, but they are back because the hanky is still within the ring. And this time the Tufani Sher is trying to make it back. He's lashed onto his legs. He's lashed onto his knees. And the Tufani Sher has given up in resignation that he'll not be able to make it. Next 6. It is Gurjinder versus Gurdeep. And the Tufani Sher has seized the initiative, has picked up the Rumal and is scampering back to the safety of his side with a lot of ease, scoring a point in the process for his side. 34, Rajasthan. 5. Number 5's Shilu. The point scored to Tufani Shers for a foul committed on the other side. 4. Number 4, Gurmukh versus Jaspreet. And who is going to take it? It is Jaspreet now with the hanky. He's trying to make it back. And there's a bit of a struggle that is broken out. They are pinned down to the mat, grasping each other. The Surma trying to free himself. And he's lashed on with a lot of strength, toppling him around at will and trying to carry him off. But in the meantime, the time has ended. Scoring the point for Tufani Shers this time. 9! का दृढ़ संकल्प दिखा रहे हैं तूफानी शेर। बहुत ही बढ़िया तैयारी के साथ मैच में उतरे हैं। थोड़ी स्टिफ नजर आ रही है राजस्थान सूरमा। 3 नंबर के खिलाड़ी घूम रहे हैं रुमाल के इर्द गिर्द। देखते हैं कौन। 8 नंबर के खिलाड़ी रमेश और अनुज। कड़ा मुकाबला, लेकिन तूफानी शेर तूफान की तरह अपने पाले में वापस जाते हुए 3 अंक लेते हुए। अनुज वर्सेस रमेश। रुमाल की तरफ एक तरफ से रुमाल को उठाया है तूफानी शेर ने, रोकना चाहते हैं। देखते हैं कामयाब होते हैं कि नहीं, लेकिन 1 पॉइंट मिला तूफानी शेर की टीम को। बहुत ही लंबी लीड ले चुके हैं। 41 अभी टाइम आउट लिया है खेल पंच से राजस्थान ने। Under the circumstances, it looks extremely difficult that Rajasthani Surmas, they'll have to produce some kind of a miracle. They'll have to get their act together somehow and
face this challenge that is looming large in the form of Tufani Shers. A lot of Tufani Sher players look very stocky and much more heavily built. The Rajasthani Surmas are a little slender, but still the Tufani Shers are absolutely explosive. 3! MSG तूफानी शेरों ने तूफान सा ला दिया है मैट के ऊपर और आते ही रुमाल को उठाकर 3 नंबर के खिलाड़ी साहिल अपने पाले में वापस जाते हुए 3 अंक लिए हैं पहली बार अपनी टीम के लिए साहिल ने 2 नंबर की आवाज आई है दोनों टीमों के खिलाड़ी जगरूप और जयपाल जो कि कप्तान है राजस्थानी सूरमा के रुमाल के इर्द गिर्द घूमते हुए पैनी नजर रखी है और रुमाल को उठाकर तेजी से पाले में वापस आते हुए जगरूप 1 अंक के साथ अंकों को 43 पर लेके जाते हुए एमएससी राजस्थान 16 बड़ा लंबा गैप बना दिया है कुछ बड़े स्कोर करने पड़ेंगे राजस्थान की टीम को देखते हैं रोक पाते हैं कि नहीं रोक पाते हैं गुरदीप लेकिन साइड गैलरी से बाहर गुरजिंदर और 1 अंक के साथ मार्जिन को थोड़ा कम करते हुए एमएसजी राजस्थान 1 नंबर के खिलाड़ी हरजीत सिंह है जो कि कप्तान है तूफानी शेर के रुपिंदर और आसानी से अपने पाले में वापस आते हुए 7 a call for number 7 Sunil versus Manjeet and this is an interesting battle and this time Sunil has seized the hanky and did he run out of the gallery or not? Let's see which way the call goes. The point has been decided in favor of Tufani Shers. The opposing side has called for a review and let's see what the video decision is going to be from the Khel Sarpanch, Dilawar. बिल्कुल यहाँ पर एक तरह से बेबसी नजर आ रही है राजस्थान की टीम और दर्शकों की फेवरेट टीम तूफानी शेर और यहाँ पर बिल्कुल थोड़े से ही समय में डिसीजन दिया खेल सरपंच डॉक्टर एमएस जी ने कि राजस्थान को वो अंक 9 नंबर खिलाड़ी की आवाज लगी है अमित है 9 नंबर खिलाड़ी राजस्थान की तरफ उनके सामने है सुखदीप काफी भारी भरकम खिलाड़ी सामने है अमित क्या अंक ले पाएंगे जी नहीं अमित के सामने सुखदीप के सामने 2 खिलाड़ी बदल चुके हैं 5 नंबर खिलाड़ी की आवाज लगी है शीलू वर्सेस प्रदीप कुमार शीलू ने अब की बार हैंकी उठाया है और इन 2 खिलाड़ियों में जो खिलाड़ी पहले रुमाल उठाता है अंक उसी का होता है 3 तरह से एक तरफा मुकाबले में काफी आगे जा चुकी है एमएसजी तूफानी शेर बहुत कड़ा मुकाबला करना पड़ेगा 3 नंबर के खिलाड़ी रुमाल लेकर अपने पाले में राजस्थान का आंकड़ा 21 पर 46 पर खेल रहे हैं स्कोर है एमएसजी शेर का 8 नंबर के खिलाड़ी अनुज राजस्थानी सूरमा की तरफ से रमेश है उनके सामने रमेश ने रुमाल उठाया और तेजी से अपने पाले में वापस आते हुए नाकामयाब रहे अनुज और इसी के साथ 1 अंक और मिलता हुआ एमएसजी तूफानी शेर को 4 नंबर के खिलाड़ी जसप्रीत है उनके सामने गुरमुख बहुत काफी मजबूत हैं काफी स्ट्रॉन्ग खिलाड़ी यहां पर वहां जसप्रीत ने सरेंडर कर दिया कि नहीं मेरे बस की बात नहीं सरेंडर करते हुए जसप्रीत वहां पर 2 नंबर खिलाड़ी की आवाज लगी कप्तान राजस्थान सूरमा के जयवीर उनके सामने जगरूप का सफर अभी तक का इस टूर्नामेंट का काफी बेहतरीन रहा यहां रुमाल जयवीर ने उठाया और उन्हें लॉबी से बाहर धकेलने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन यहां पर खुद लॉबी से बाहर गए जगरूप 1 अंक मिलता हुआ राजस्थानी सूरमा को 7 नंबर खिलाड़ी की आवाज लगी है 7 नंबर खिलाड़ी मंजीत क्विक है स्पीड के मामले में काफी तेज इस बार भी चकमा दिया और बार अंक ले रहे हैं अपनी टीम के लिए और अब की बार भी अंक चुराया बेहतरीन है तेजी के मामले में और यहां हाफ टाइम बीत चुका है और काफी लीड के साथ आगे बनी हुई है एमएसजी तूफानी शेर 49 जबकि एमएसजी राजस्थानी सूरमा 23 अंकों पे सिमटी हुई है The Tufani Shers have clearly come with a plan just to win their iron and blast away the opposition completely. And I think this half has totally gone to them. And it will be a Herculean task for the Rajasthani Surmas now to claw back into some kind of a fighting position because
The score that the Tufani Shares have posted in the first half is absolutely formidable. What do you have to say, Ashutosh? राजस्थानी सूरमा काफ़ी स्टिफ नज़र आ रहे हैं। इंडिविजुअली 1 2 3 प्लेयर तो बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन होल टीम उनकी कोई प्लानिंग इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त नज़र नहीं आती। शुरू में ही एमएसजी तूफानी शेर ने तूफान की तरह हमला किया राजस्थानी सूरमा के ऊपर और बहुत ही ज़बरदस्त लीड बना ली है उनके खिलाड़ियों ने। जी हाँ, तो हमारे साथ खेल सरपंच हैं। आपका मुकाबला राजस्थान और एमएसजी तूफानी शेरों के बीच चल रहा है। तूफान सा ला दिया है तूफानी शेरों ने। अब तक का सफर कैसा रहा है इन दोनों टीमों का? जी, हमने गेम के शुरू में भी बोला था कि जो तूफानी शेर खेल रहे हैं जिस तरीके से उत्साहित हैं, लेकिन उत्तेजना नहीं है उनमें। और आपने देखा होगा इस पूरे हाफ में शायद एक भी डबल नहीं हुआ कॉल के मामले में, कोई शायद एक भी वो 2 नहीं निकल के आए। ये एक ऐसी रणनीति है जिस पे वो पूरी तरह से अमल कर रहे हैं और 3-3 पॉइंट काफ़ी बार वो लेके गए हैं। हालांकि राजस्थान के भी कुछ प्लेयरों ने वो मौका हाथ में लिया है। तो कॉन्फिडेंस लेवल जो हमने शुरू में बोला था वो साफ फ़र्क नज़र आ रहा है। तूफानी शेर में वो कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अप है। राजस्थानी सूरमा जो है वो कॉन्फिडेंस वो बात नहीं बन पा रही। क्या राजस्थानी सूरमाओं की अभी तक रणनीतिक हार हुई है? रणनीति में कहीं ना कहीं चूक हो रही है? जो रणनीति उन्होंने अपनाई है कुछ समझ नहीं आ रही, क्योंकि कभी वो रुमाल उठा के 3 पॉइंट की कोशिश करते हैं, लेकिन वो टर्न बहुत देर में होते हैं या मौका दे देते हैं दूसरे को कि वो उतना टाइम में वो संभल जाएं, तो इसलिए कैच हो रहे हैं। और दूसरी तरफ जो उनकी रणनीति है वो उनकी तोड़ है कि वो 3 पॉइंट लेते हैं या फिर कैच करते हैं। तो यही फ़र्क है बहुत बड़ा कि राजस्थान सूरमा 23 और तूफानी शेर 49 पे हैं। एमएसजी तूफानी शेरों का विजय अभियान अभी तक जारी है। पहले हाफ में भी काफ़ी अंतर के साथ आगे हैं। दिल्ली फाइनल में है, तो क्या हाफ टाइम में ये कहना सही होगा कि एमएसजी तूफानी शेरों के साथ भिड़ेगी दिल्ली? वैसे टीम कोई भी कभी भी अच्छा खेलती है, लेकिन जो हालात नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा अंतर है, अभी तक कोई भी टीम इतने बड़े अंतर को पाट नहीं पाई। जो हमने पीछे मैच देखे हैं उसके अकॉर्डिंग देखें तो वाकई तूफानी शेर के लिए हाँ कह सकते हैं। दोनों टीमों के लिए आपकी क्या एडवाइस कि हाफ टाइम के बाद किस तरह की रणनीति अपनानी चाहिए? जी, वही कि कॉन्फिडेंस के साथ खेलिए, उत्साहित होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उत्तेजित मत होइए, क्योंकि उत्साहित एक अलग चीज़ है, उत्तेजना एक अलग चीज़। हालांकि ऐसे मैचों में उत्तेजना हो जाती है, लेकिन उत्साहित जरूरी है। आप छोड़िए मत गेम को और उत्तेजना पे जीत हासिल कीजिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि स्पीड है आपके पास, तो साथ में स्ट्रेंथ बहुत जरूरी है। राजस्थान में कहीं आपको लगता है कि वो कमी है? स्पीड होनी चाहिए, लेकिन स्पीड पे कंट्रोल होना चाहिए। गाड़ी की स्पीड अगर 300 और ब्रेक ना हो तो क्या होगा? तो कई प्लेयरों का यही हाल हो रहा है। स्पीड अच्छी है लेकिन उनके ब्रेक थोड़े से खराब हुए पड़े हैं, क्योंकि ब्रेक लगाते ही घूमना है तो वो निकल जाता है। और जब आपकी स्पीड इतनी है कि आप अपने आप को रोक नहीं पा रहे, तो उस वजह में फिर दूसरा प्रतिद्वंदी जो है वो संभल जाता है और वो कैच कर लेता है। जी हाँ, तो अब मुकाबला आज तूफानी शेरों ने शेर जैसी दहाड़ वहां पर लगाई है। तूफानी शेर फाइनल की तरफ बढ़ते हुए, लेकिन राजस्थान जिस तरह का दृढ़ संकल्प कप्तान ने दावा किया कि हम वो करके दिखाएं जो पंजाब ने कल किया, वो अभी तक नहीं हो रहा है। जी, उनके कुछ प्लेयर हैं, बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं। हम देख रहे हैं उनको कि उन्होंने इतने ज़बरदस्त मुकाबले के बावजूद वो 3 पॉइंट लेके गए राजस्थान की तरफ से। तो ये है ब्रेक, जो आपको कहा स्पीड के साथ ब्रेक, उनका डॉज, उनकी पावर, उनके ब्रेक सब सही है। एमएसजी सुरमाओं जो राजस्थानी सुरमाओं का प्रदर्शन लगातार नीचे गिर रहा है, लेकिन तूफानी शेर लगातार बढ़ रहे हैं, उत्तेजित नहीं है, कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। उनकी टीम में कितना कितना बदलाव नजर आता है आपको? हर गेम के साथ साथ वो सीख रहे हैं, हर गेम के साथ साथ उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा है। तो यही बड़ी चीज़ होती है कि जब प्लेयर खेलता है, टीम के बारे में जान जाता है, तो उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ता चला जाता है। एक जनरल सवाल, डे 1 अभी हुटर बजाए, मैं बाद में पूछूंगा आपसे। तो डॉक्टर एमएस जी यहाँ पर हमें एक्सपर्ट ओपिनियन दे रहे थे। हुटर बजता हुआ दूसरा हाफ शुरू होने जा रहा है। दोनों टीमों ने पाले बदले हैं। 6 नंबर की आवाज आई है दोनों टीमों के खिलाड़ी, राजस्थान के खिलाड़ी ने
आते ही रुमाल को उठाया, उसको रोकने की कोशिश में है गुरजिंदर। देखते हैं कामयाब हो जा पाते हैं, गिर गए थे खिलाड़ी। और देखते हैं खेल पंच का क्या निर्णय होता है। दबा के रखा है गुरजिंदर ने, और इसी के साथ 2 अंक मिले तूफानी शेर के पाले में, 2 अंक और जुड़ते हुए। रिव्यू लिया है राजस्थान की टीम ने, एक बहुत बड़ी लीड बना ली है एमएसजी तूफानी शेर ने। 51 अंक के साथ लीड कर रही है एमएसजी। राजस्थान को बहुत कड़ा मुकाबला, कड़ा संघर्ष, जोर लगाना पड़ेगा, क्योंकि गैप धीरे धीरे बढ़ता हुआ और एक निश्चित जीत की तरफ बढ़ती हुई एमएसजी तूफानी शेर की टीम। Well, yes, but there are elements of struggle. There are players from the Rajasthani Surma who are putting up a brilliant fight, and the asymmetric scoreline may not suggest so, but there is a semblance of fight being put up. But obviously, on the whole, if you see that they have failed to gear up to the challenge that is here on display by the Tufani Shares, who've come with a game plan to just demolish and steamroll the opposition into submission. बिल्कुल यहाँ पर तूफानी शेर तूफान की तरफ यहाँ नंबर क्या है? दहाड़ते हुए 6 नंबर खिलाड़ी वहां रिव्यू मांगा है, और बिल्कुल एक हौसले के साथ, एक नए जोश के साथ खेल रही है तूफानी शेरों की टीम, और एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करी रुमाल छू में जो दूसरी टीमों के लिए अभी एक तरह से सपना सा नजर आ रहा है, और एक एहसास दिला रही है कि हाँ, पावर और स्पीड के मामले में ये टीम दूसरी टीमों से सर्वश्रेष्ठ। और कहना चाहूंगा कि पर्वत को काट कर राह बनाने का दम रखते हैं, घिरकर तूफानों से उन्हें मजा चखाने का दम रखते हैं। ये तो तरस आ जाता है आसमान की खामोशी देखकर, वरना उसका सीना चीरकर रोशनी फैलाने का दम रखते हैं। जी हाँ, वही दम आज एमएसजी शेरों में। 1 नंबर खिलाड़ी की आवाज लगी है, 1 नंबर खिलाड़ी वहां पर रुपिंदर है, लेकिन अब की बार राजस्थानी सूरमा उनके सामने कपिल है। कपिल 4 नंबर खिलाड़ी की आवाज लगती हुई, 4 नंबर खिलाड़ी वहां पर फाउल हुआ राजस्थान की तरफ से। 2 खिलाड़ी वहां पर खेमे से निकले। 3 नंबर की आवाज आई है, और आते ही रुमाल को उठा लिया है तेजिंदर ने। तूफानी शेर ने बहुत ही आसानी से छुड़ाकर अपने पाले में वापस जाते हुए। 8. We are really honored to have the very youthful, at heart, Sports Minister of Haryana, the Cabinet Minister of Sports and Health, Mr. Anil Vij, who's keenly watching and promoting the sport. In the meantime, Tufani Sher runs off, number 8 runs off with a point for his side. 9. A battle of wits between number 9 on the two sides. This is Sukhdeep versus Amit. And nobody's drawn first blood yet. And they're seeming to have a shy, but this, I can tell you that Sukhdeep is a very stocky man and very powerful, and never has he let the other guy go. But this time he has managed. The Surma has managed to scamper to safety. Did he or did he not? 5. 2 अंक गवाए थे अमित ने पिछली बार। लॉबी में भागना सही से नहीं उनको आया और बाहर निकले और 2 अंक गवाए। इस बार मुकाबला है प्रदीप वर्सेस शीलू। शीलू की गिरफ्त में लगता है प्रदीप आ चुके हैं। शीलू पहलवान है, काफी अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन गिरफ्त से छूटकर अपनी टीम में 1 अंक जोड़ते हुए प्रदीप कुमार। 7 नंबर खिलाड़ी मंजीत हैं। अभी तक मंजीत हावी रहे हैं अपनी स्पीड की बदौलत। अब की बार कोई चांस नहीं, मंजीत पिछड़े। 1 नंबर की आवाज आई है। दोनों टीमों के खिलाड़ी रुमाल के नजदीक आते ही राजस्थानी सूरमा ने रुमाल को उठाया और तेजी से वापस आते हुए बैलेंस नहीं बना पाए और साइड गैलरी से बाहर होकर 2 अंक और मिलते हुए तूफानी शेर की को। 4 नंबर की आवाज आई है। 4 नंबर के खिलाड़ी जसप्रीत और गुरमीत सिंह रुमाल के इर्द गिर्द घूमते हुए पैनी नजर रखे हुए हैं और इसी के साथ तूफानी शेर ने रुमाल को उठा लिया है। वापस जाना चाहते हैं अपने पाले में और बहुत ही तेज स्पीड रोक नहीं पाए राजस्थानी सूरमा और 1 अंक और जुड़ता हुआ
एमएसजी तूफानी शेर की टीम में। 2 नंबर की आवाज, 2 नंबर बहुत ही जगरूप ने आते ही रुमाल को उठाया और बाहर जाते हुए बहुत ही लंबी लीड लेते हुए 60 अंकों के साथ एमएसजी तूफानी शेर एक कंफर्टेबल लीड बना चुके हैं। और 8 नंबर के खिलाड़ी ने रुमाल उठाया और 3 अंक अर्जित किए। इसी तरह से लंबे स्कोर करने पड़ेंगे अगर मैच में वापसी करना चाहते हैं। और 3 नंबर के खिलाड़ी Sahil versus Naresh this time, and but with such a stupendous lead, it appears a struggle is broken out. Will he make it? Yes, he has managed to free himself. He's trying to rush back, but the Tufani Sher is not giving up. But the Tufani Sher was thrown into the arena of the Rajasthani Surmas, finally taking back home a point. 5. A battle of wits between number 5's Pradeep Kumar facing Sheelu, and my God, Sheelu is a dangerous customer. As cool as a cucumber and a strong wrestler, and what is he going to do with him? He's trying to throw him out of the mat. He's thrown him down to the mat and rushing back home like a lumbering Leviathan, a giant of a man in front of this 6 opposition. Number 6 is from both the sides, Gurdeep versus Gurjinder. What's going to happen here? And the Rajasthani Surma is trying to dodge past the defender. Will he make it? Almost slipped through, but yes, he was caught. My God, it's many a stumble and a fumble, and finally it is a stranglehold around the waist, and the Rajasthani Surma has lost the initiative, giving 2 points. 9 नंबर खिलाड़ी अमित वर्सेस सुखदीप। सुखदीप यहाँ पर काफी हावी साबित होते हुए, अमित प्रयास हैवी भी साबित होते हुए बेबस नजर आ रहे हैं उनके सामने। 4 कॉमन पॉइंट दिया है। अब की बार गुरमुख है सामने, राजस्थान की तरफ से हैं जय सिंह के सामने गुरमुख। इस बार क्या अंक ले पाएंगे? लेकिन गुरमुख का अभियान ये जो है लगातार विजय अभियान जारी है और दबोच लिया है। जिस तरह से बाज अपने शिकार को पंजों में दबोच लेता है, वैसे ही गुरमुख ने जय सिंह को दबोच लिया और जय सिंह ने सरेंडर किया। पूरा लुत्फ उठाते हुए माननीय खेल मंत्री और स्वास्थ्य विभाग के मंत्री अनिल विज जी मैच में, और यहाँ बहुत ही ही लग रहा है कि एक तरफा मुकाबला चल रहा है इस वक्त। तूफानी शेर एक कंफर्टेबल लीड के साथ 66 अंकों के साथ लीड कर रहे हैं। 1 नंबर की आवाज आई है। 8 नंबर के खिलाड़ी कपिल और उपिंदर आते ही कपिल ने रुमाल को उठाया और वापस जाना चाहते हैं अपने पाले में। बहुत ही तेज स्पीड, लेकिन बैलेंस बना के रखा है और 1 अंक अर्जित किया है राजस्थानी सूरमा ने। 8 नंबर खिलाड़ी अनुज वर्सेस रमेश है तूफानी शेर उनके सामने। अनुज पिछली बार 3 अंक लेके गए थे, अब की बार कोई मौका नहीं, 1 अंक वहां रमेश ने अपने खाते में जोड़ा और टीम के खाते में भी जोड़ा। 7. This is this ding dong battle that is proving to be so exciting. 7 नंबर खिलाड़ी यहां पर मंजीत अब की बार असफल। 5 नंबर खिलाड़ी की आवाज लगी है। शीलू वर्सेस प्रदीप के पास अब की बार रुमाल है। दोनों खिलाड़ियों के बीच में अभी तक का जो ट्रेंड है कि जो रुमाल उठाता है वो अंक लेके जाता है, क्या अब की बार ये ट्रेंड टूटेगा? जी हां, अब की बार भी वही ट्रेंड है, जो रुमाल पहले उठाता है वो खिलाड़ी अंक लेके जाता है। अब की बार टाइम आउट मांगा है कप्तान राजस्थानी सूरमा ने टाइम आउट मांगा है और टाइम आउट के साथ साथ वो शायद रणनीति बदल रही, क्योंकि काफी बेहतरीन लीड के साथ एमएसजी राजस्थानी सूरमा काफी पिछड़ रहे हैं और उनके सामने एमएसजी तूफानी शेरों की तरह दहाड़ रहे हैं। 68 अंक हो चले हैं और यहां दबाव निश्चित तौर पे एमएसजी राजस्थानी सूरमाओं पे है। बेल बजती हुई टाइम आउट का समय समाप्त। 9 को खत्म करना बहुत ही मुश्किल काम, लेकिन बड़े स्कोर बनाने पड़ेंगे राजस्थान सूरमा की टीम को रुमाल के इर्द गिर्द घूमते हुए। लेकिन एमएसजी तूफानी शेर के प्लेयर ने आसानी से ये अंक अपने खाते में जोड़ा। ये 9 नंबर के राजस्थानी सूरमा काफी सुस्त हैं और 3 नंबर खिलाड़ी की आवाज लगी है। 3 नंबर खिलाड़ी हैं तूफानी शेर। नरेश उनके सामने बेबस नजर आए। साहिल 6
6 नंबर खिलाड़ी की आवाज लगी है। जैसे आवाज लगी तो 2 खिलाड़ी रुमाल पे झपट पड़े। अब की बार भी श्रेष्ठ साबित होते हुए तूफानी शेर गुरजिंदर। 2 नंबर खिलाड़ी की आवाज लगी है। 2 नंबर खिलाड़ी वहां काफी बुरी तरह से इंजर्ड हुए हैं, इसलिए मैदान से बाहर। और 3 अंक मिलते हुए, आसानी से 3 अंक मिले। सोनू है वहां पर। तूफानी शेर रमेश टाइम आउट लिया है, शायद इंजर्ड हुए राजस्थानी सूरमा। और वहां पर राजस्थानी सूरमाओं के ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं, खिलाड़ी भी इंजर्ड हो रहे हैं और एक्स्ट्राज में जितने खिलाड़ी बैठे हैं उनको रोटेट कर रहे हैं। एक बेहतरीन मुकाबला यहां पर दिखाया जा रहा है राजस्थानी सुरमा और तूफानी शेरों के बीच में। तूफानी शेर वहां पर श्रेष्ठ साबित होते हुए अभी तक। 8 नंबर खिलाड़ी अनूप वर्सेस रमेश। अनुज है राजस्थानी सुरमा और उनके सामने रमेश। रमेश भी काफी बेहतरीन खिलाड़ी और यहां अब की बार अनुज ने पलटवार किया और 1 अंक चुराया। 1 नंबर खिलाड़ी की आवाज लगी। रुपिंदर है तूफानी शेर, उनके सामने कपिल। रुपिंदर काफी अच्छे खिलाड़ी हैं। अब की बार क्या कपिल रोक पाएंगे? लेकिन अब की बार भी नाकामयाब होते हुए कपिल। 2 खिलाड़ी बाहर निकले राजस्थान के खेमे से। फाउल होता हुआ अंक तूफानी शेरों का। 9 नंबर खिलाड़ी की आवाज लगी है। अमित है राजस्थानी सुरमा, सामने है सुखदीप और काफी बेहतरीन खिलाड़ी हैं सुखदीप। अमित उनके सामने बेबस हैं, बेचारे से नजर आए अभी तक। लेकिन क्या अब की बार अंक चुराएंगे? लेकिन आसानी से सुखदीप के पास ये अंक। कमाल की परफॉर्मेंस दिखाते हुए एमएससी तूफानी शेर एक तरह का सरेंडर कर चुकी है राजस्थानी सूरमा की टीम। बहुत ही बढ़िया तैयारी के साथ, लगभग, क्योंकि ये नॉकआउट है एक तरीके का दोनों टीमों के लिए। और 2 अंक के साथ अपनी अंकों में और बढ़ोतरी करते हुए एमएससी तूफानी शेर रुकने का नाम नहीं ले रही है टीम। बहुत ही जबरदस्त संकल्प के साथ उतरी हुई और 3 नंबर के खिलाड़ी रोकने की कोशिश में और ग्रिप बना ली है बहुत ही जबरदस्त तेजिंदर ने। देखते हैं कि राजस्थानी सूरमा छूट पाते हैं कि नहीं, लेकिन बहुत ही मुश्किल लग रहा है। बड़ी जबरदस्त कैंची लगा दी है उन्होंने और लगता नहीं है वो छूट पाएंगे। और खेल पंच पूरी निगाह रखे हुए और सरेंडर कर गए हैं और 2 अंक के साथ 81 पर पहुंच गया है एमजी तूफानी शेर की टीम। एक और चीज मेंशन करना चाहूंगा, अभी तक का टूर्नामेंट का हाईएस्ट स्कोर बना दिया है तूफानी शेरों ने। And the way they are 5 नंबर खिलाड़ी की आवाज लगी है। शीलू, उनके सामने है प्रदीप। प्रदीप इस बार फिर रुमाल उठाने में कामयाब और अब की बार गिर गए हैं, खेमे के नजदीक है, दबोच लिया है शीलू ने। लेकिन तारीफ करनी होगी प्रदीप की भी, लेकिन इस बार ताकत का भरपूर फायदा उठा रहे हैं शीलू। कमाल के खिलाड़ी, दबोच लिया है, शिकार कर डाला है, सरेंडर किया। बेहतरीन खिलाड़ी शीलू। 4 नंबर खिलाड़ी गुरमुख के सामने जयसिंह। जयसिंह अभी तक काफी खराब प्रदर्शन रहा इस खेल में। जयसिंह का राजस्थानी सुरमा है। गुरमुख का अच्छा प्रदर्शन, रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इस बार थोड़े से ओवर कॉन्फिडेंट हुए गुरमुख और जोरदार तालियां यहां पर दर्शक बजाते हुए। इस बार no room for complacency here, and number 8 rushing back to Rajasthani Surma side with the honors of the day of the round. 2 number 2s Jaipal versus Sonu. Let's see who gets the better of the exchange now. And circling in a circumspect way, nobody trying to give their intentions away. Everybody wants to play the catcher here, it looks. Now let's see who's going to take home the honors.
Let's see who's going to take home the Rumal. It is Rajasthani Sumo who's taken the initiative trying to move, but there's a stumble and a fumble, and that could prove very expensive. Yes, he's grabbed and he's held by the Tufani Sher, wrestling him down, and they're circling each other. His wrist is grabbed, and there's a scissors grip on his legs, and he has been grasped and immobilized completely, thereby getting Tufani Sher's another 2 points. Number 9, Sukhdeep. Virtually every other player from the Rajasthani Surma side has surrendered to Sukhdeep, but this time maybe Rajasthani Surma wants to try and give him a fight. Let's see what happens. And Sukhdeep runs back home like an elephant steamrolling the opposition. कॉमन पॉइंट दे दिया है दोनों की टीमों में. एमएसजी तूफानी शेर फेवरेट टीम है इस टूर्नामेंट की, बहुत ही बढ़िया तैयारी के साथ इस मैच में उतरते हुए 6 नंबर की आवाज आई है, रोकने की कोशिश में है, लेकिन देखते हैं रोक पाते हैं, लेकिन स्पीड में, पावर में, टेक्निक में बहुत ही परिपक्व नजर आ रही है तूफानी शेर की टीम. लगभग एक सा मुकाबला होता हुआ दोनों टीमों में, लेकिन 1 अंक के साथ थोड़ा मार्जिन को कम करती हुई एमएसजी राजस्थान की टीम 37 पर पहुंची. एमएसजी 87 स्कोर के साथ और लीड करते हुए. और क्या सेंचुरी लगा पाएगी एमएसजी तूफानी शेरों की टीम, क्योंकि 87 पे पहुंच चुकी, मात्र 13 अंक दूर है. अब की बार असफल हुए हैं मंजीत. वहां पर मंजीत संघर्ष कर रहे थे लगातार, लेकिन अभी असफल होते हुए. 5 नंबर खिलाड़ी की आवाज लगी. एक बार फिर शीलू वर्सेस प्रदीप. रुमाल शीलू के पास, तूफानी शेर है शीलू, और तूफान की तरह यहां पर खेलते हुए शेरों की दहाड़ है. इस बार आसानी से अंक चुराया अपनी टीम के लिए. कुछ भी हो सकता है, 100 अंक से ज्यादा भी बन सकते हैं. पूरी तरह एंजॉय कर रही है एमएसजी तूफानी शेर की टीम. Well, I guess the only point of contention left in this contest here today is whether they'll be able to score a century and create a record or not. In the meantime, Rajasthani Surmas score a point through their number 3, Sahil. 2. Number 2, Jaipal versus Sonu from Tufani Shers. Let's see who makes the first move, who draws first blood, who's going to make it back and get a point for his team. But both of them are moving a little lazily, and Tufani Shers have no reason absolutely to hurry at all, because they are assured of their place under the sun, a place in the finals, the way they are going. And the Rajasthani Surma has tried to make it off, and he's scampering home to safety. Tufani Sher tried his best, but could not contain him. 9 से मार्जिन कम नहीं होगा, कुछ लंबे स्कोर बनाने पड़ेंगे, लेकिन अनबीटेबल लीड बना दी है. दोनों टीमों में संघर्ष नाम की कोई चीज नहीं, और इसी के साथ राजस्थान खिलाड़ी. It is laudable. It is laudable for the first time he has scored. और यहां पर हुटर बजता हुआ, और हुटर बजने के साथ ही एमएसजी तूफानी शेरों ने यह मैच जीत लिया है. बेहतरीन खेल का प्रदर्शन, कमाल का खेल, शानदार प्रदर्शन. आज का पहला मुकाबला छठे दिन का एमएसजी तूफानी शेर वर्सेस एमएसजी राजस्थानी सूरमा, जिसमें एक बड़े अंतर के साथ तूफानी शेर जीतते हुए. चित्त कर दे, थोले जमा अथोबी पाटने चारों खाने से चित्त कर दे. एक तरफा मुकाबले में तूफानी शेर मैच को मैन ऑफ द मैच डॉक्टर एमएसजी घोषित कर रहे हैं. जी, मैन ऑफ द मैच में 3 कैंडिडेट हैं. पहले गुरजिंदर राजस्थानी सूरमा 11 पॉइंट्स के साथ. दूसरे हैं गुरमीत एमएसजी तूफानी शेर 12 पॉइंट के साथ. लेकिन जो मैन ऑफ द मैच है वो है सुखदीप 16 पॉइंट के साथ. सुखदीप 16 पॉइंट के साथ. दिखा रुमाल छूके दिखा, छूके दिखा रुमाल छूके दिखा.
पहला मुकाबला समाप्त हो चुका है और पहले मुकाबले में मैन ऑफ द मैच सुखदीप मैन ऑफ द मैच घोषित होते हुए और उन्हें एक शानदार ओकिनावा स्कूटर, इलेक्ट्रिक स्कूटर यहां पर माननीय खेल मंत्री और हेल्थ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा श्री अनिल विज दे रहे हैं सुखदीप मैन ऑफ द मैच पहले मैच के यहां पर सम्मानित करते हुए और एक एमएसजी कंपनी की तरफ से एक गिफ्ट हैम्पर देकर सुखदीप को सम्मानित करते हुए डॉक्टर एमएसजी और माननीय खेल मंत्री व हेल्थ मिनिस्टर हरियाणा अनिल विज जी। सुखदीप, एक सीधा सवाल, शेरों की तरह दहाड़े आज मैन ऑफ द मैच बन के टीम को फाइनल में पहुंचाया, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है जी। हम पिताजी के आशीर्वाद से जीत गए और हमारे कोचिज ने हमें बहुत अच्छी टेक्निक दी, बोला कि अच्छी तरह से खेलो और इसी के बाद हम जीत गए। धन्यवाद और बधाई के पात्र हैं। और अब मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि उनको खेल कैसे लगा। डॉक्टर एमएस जी, आपसे भी सवाल होंगे मेरे, लेकिन माननीय सर आप बताइए, तिरंगा रुमाल छू 2016 का शानदार आगाज हो चुका, आपने मैच अटेंड किया, कैसा लगा मैच आपको? बहुत ही बेहतरीन मैच, बहुत ही आनंद आया और मैं तो ये मानता हूं कि ये कॉम्बो मैच है। आजकल कॉम्बो का ज़माना है, इसमें कबड्डी भी है, खो खो भी है, थोड़ी बहुत ही पहलवानी भी है, कई गेमों को मिलाकर एक गेम बनी हुई है। तो ये कॉम्बो मैच है, बहुत अच्छा मैच और बहुत आनंद आ रहा है, बहुत ज़्यादा आनंद आ रहा है इस मैच में। यहाँ पर मुझे मालूम है कि हर प्रकार से लोगों को तैयार किया जाता है, शिक्षा भी अच्छी दी जाती है, खेलों को भी बहुत बढ़ावा दिया जाता है। मैं पीछे भी आया था, स्कूल में भी मैं देख के गया और यहाँ के बच्चे compete भी करते हैं नेशनल गेम्स में। मैं जब केरला गया था, जब नेशनल गेम्स हुई थी, तो वहाँ यहाँ के बच्चे भी मिले थे और उन्होंने प्राइजेस भी लिए थे, हमारी सरकार ने प्राइजेस भी दिए थे बच्चों को। तो बहुत अच्छी बात है, धर्म के साथ शिक्षा, खेल, यानी पूरा इंसान बनाने का इंतजाम कर रखा है। यहाँ पर पूरा इंसान बनाने का इंतजाम कर रखा है। आप खेलों को बहुत बढ़ावा दे रहे हैं और मैं यहाँ के स्कूल को खेलों को बढ़ावा देने के लिए अपने कोष से 50 लाख रुपए देता हूँ। बहुत बड़ी यहाँ पे घोषणा है, माननीय मंत्री ने वहां पर घोषणा की। एक सवाल आपसे जानना चाहूंगा, यहाँ पर मैच आसानी से तूफानी शेरों ने जीता और उसका आज गूंज सुनाई दी, तूफानी शेरों की दहाड़ सुनाई दी, जिस तरह का नाम है, क्या कहना चाहेंगे मैच के बारे में? हमने शुरू में बोला था क्योंकि भगवान की कृपा से हमने 32 नेशनल गेम खेले हैं, दोनों की बॉडी लैंग्वेज पहले दिन से हम देख रहे हैं। ऐसा नहीं कि सारे प्लेयर की बॉडी लैंग्वेज कमज़ोर है, बहुत से प्लेयर हैं जिनमें जुनून है, थोड़ी पावर कम है, थोड़ी टेक्निक नहीं है वो। और इधर जो तूफानी शेर हैं, इनमें पावर भी है, टेक्निक भी है, लेकिन कहीं कहीं आलसीपन जो दिखाया और उसका फ़ायदा इन्होंने बखूबी उठाया। क्योंकि जब आप पॉइंट लेके जाते हैं तो जब तक आप अपनी फिनिशिंग लाइन पे नहीं पहुंचते, जैसे कमान से तीर निकलता है ऐसे जाना चाहिए, तो 3 पॉइंट मिलते हैं। जैसे आप वो पीछे रह गए और आप यूं करने लगते हैं, उसने आगे पीछे से मारा बाहर, तो मतलब ये नहीं होना चाहिए कभी भी। जब तक फिनिशिंग लाइन में, ये भी प्लेयर, एक इनके प्लेयर के साथ भी हुआ, तो 3 ले गया था वो अच्छे से, लेकिन वहां जाके ऐसे करने लगा, पीछे से आके उसने लगा दिया, तो मतलब दोनों तरफ बराबरी रही इस चीज़ की। तो ये यहाँ कोई मौका नहीं है कि आप स्लो हो जाएं, जब तक कि फिनिशिंग लाइन में पहुंचते नहीं, तब तक तो तीर की तरह जाना चाहिए।
जी, एक्सपर्ट कमेंट। और मैं माननीय खेल मंत्री से भी जानना चाहूंगा, एक खेल गांव की यहाँ शुरुआत कर रहे हैं डॉक्टर एमएस जी, और एक सपना है 2020 में ओलंपिक में भारत के मेडलों को बढ़ाना। तो आपने यहाँ अनाउंस कहते हैं कि एक्स्ट्रा टर्फ यहाँ पर होगा और खेल गांव में एक तरह की सुविधाएं होंगी ताकि हरियाणा भारत की शान बने और भारत में दुनिया का नाम भारत में चमके। देखिए, मैं अभी ओलंपिक से ही आया हूँ। मैं रियो गया हुआ था। ये ठीक है कि हरियाणा एक मेडल लेने में कामयाब रहा। एक मेडल पीवी सिंधु का आया, लेकिन फिर भी जितने हमारे मेडल आने चाहिए थे उतने हम नहीं ले सके। और ये इतना बड़ा देश है, 125 करोड़ लोगों का देश है। अगर यहाँ पर ध्यान दिया जाए, वैसे मुझे खुशी है और मैं स्वागत भी करता हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2020 की ओलंपिक के लिए आज ही टास्क फोर्स बना दी। मेडल तभी आते हैं अगर 5-10 साल तैयारी की जाए। 6 महीने तैयारी करके मेडल नहीं आते हैं, उन्होंने कर दी है। और यहाँ भी जिस प्रकार से खेलों को बढ़ावा दिया जा रहा है, और पिछली बार नेशनल में यहाँ आए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगली बार ओलंपिक में गोल्ड भी यहीं के बच्चों का आए। यहाँ पर मैंने जो चीज़ महसूस की है कि जो आदमी जो काम कर रहा है वो 100% से कर रहा है, 100% से। अनमने भाव से यहाँ कोई काम नहीं करता। मैंने अब इस खेल को ऑर्गेनाइज होते भी देखा है, पूरी तरह से जैसे मशीन काम करती है। हर आदमी का काम निश्चित है और वो अपना काम पूरा कर रहा है। और जहां पर इस प्रकार का वातावरण होगा वहां पे रिजल्ट भी 100% ही निकलेंगे। 100% ही रिजल्ट निकलेगा। मुझे बहुत उम्मीद है यहाँ से कि यहाँ से बहुत अच्छे खिलाड़ी, हम हरियाणा की भी अब हम काफ़ी कोशिश कर रहे हैं और हमने हर जिले में 20-20 नर्सरियां खोलने का फैसला किया है। 20-20 नर्सरियां हमारी एडवर्टाइजमेंट आ चुकी हुई है, स्कूल उसमें अप्लाई कर रहे हैं। उस नर्सरी के जो बच्चे होंगे उनको 1500 रुपये महीना हम स्टाइपेंड देंगे। जो स्कूल हमारी नर्सरी लेगा कोच की हम तनख्वाह देंगे और हम 1.25 लाख रुपए इक्विपमेंट के लिए देंगे। यानी हरियाणा में 400 नर्सरियां खोलेंगे, 400 नर्सरियां। और जब तक नर्सरियां तैयार नहीं होंगी तब तक आपके बच्चे ओलंपिक में जाके मेडल नहीं ले सकते। नीचे से तैयार करना होगा। तो वो हम प्रयास कर रहे हैं और आप तो पहले ही कर रहे हैं। मैं बहुत प्रभावित हूँ, यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ। और जैसा मैंने कहा कि जिस श्रद्धा के साथ और जिस मार्गदर्शन में प्रेरणा के, जिस प्रेरणा से, जिस आशीर्वाद से जो आपको मिल रहा है, आप तो आसमान की ऊंचाइयां छू सकते हैं। आसमान की ऊंचाइयों को आप छू सकते हैं। मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता क्योंकि आप तो मैच का मजा लेने आए हैं और मेरा माननीय मंत्री साहब अभी जी, और जैसे अनिल जी ने कहा है, सरकार इतनी नर्सरियां बनाएगी और इन्होंने यहाँ के लिए जो खिलाड़ियों को तोहफा दिया है, और हम भी ये जरूर इनसे कहेंगे कि इनका जो एक एक पैसा आएगा वो एक एक प्लेयर के ओलंपिक के लिए बनाने के लिए पूरा जोर लगा देंगे। और जैसे अनिल जी आते रहते हैं, इनको पता ही है
यहाँ खेल गांव बनाया जा रहा है और इन्होंने जो अनाउंसमेंट की है तो वो खेल गांव बनेगा, उसमें पूरे गेम्स होंगे। और हमने इधर भी देखा अच्छे प्लेयर हैं, इनमें भी अच्छे हैं। जो बेस्ट प्लेयर होंगे नर्सरी में रहेंगे और ईश्वर ने चाहा तो ये जो 4 साल हैं, इन 4 सालों में इन प्लेयरों को जरूर जैसे सोने को तपिश में से गुजारते हैं, इनको गुजारेंगे और जो गुजर गया वो मेडल लेके आएगा। जी धन्यवाद। हरियाणा ने कमर कस ली है, भारत ने कमर कस ली है। 2020 में ओलंपिक में मेडल लेके आएंगे। धन्यवाद। और यहां पर और जैसे सुनने में आया, अनिल जी ने बताया कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी से शुरू कर दिया है, तो उनके लिए भी बहुत बहुत साधुवाद कि उन्होंने ये कदम उठाया है। बहुत बड़ी बात है, आज तक किसी ने सुध नहीं ली और अब हम सब लोग मिलकर अगर इस कदम आगे बढ़ाएंगे तो हमें नहीं लगता कि इन्हीं बच्चों में से जो यहाँ खेलते हैं या हमारे हरियाणा पूरे भारत के जो भी टैलेंट रखते हैं उनका टैलेंट बेकार जाएगा। ईश्वर ने चाहा तो ये टैलेंट जरूर एक दिन देश का नाम रोशन करेगा। जिस भी बच्चे के अंदर टैलेंट होगा, टीम से कोई मतलब नहीं होता, अपना अपना गेम दिखाना होता है और जो भी अच्छा गेम दिखाता है वो आगे जरूर निकलता है। तो सबको बहुत आशीर्वाद, बहुत आशीर्वाद। धन्यवाद डॉक्टर एमएस जी और धन्यवाद माननीय खेल मंत्री श्री अनिल विज जी, जो यहाँ पर एक रोड मैप की बात कर रहे थे कि 2020 के ओलंपिक का रोड मैप तैयार हो चुका। अगला मुकाबला यहाँ पर जो रहेगा वो मुकाबला है एमएसजी लटगार्ड दे हरियाणा वर्सेस एमएसजी कैनेडियन काउबॉयज। अगला मुकाबला यहां पर कुछ ही क्षणों में शुरू होगा। मुकाबला काफी बेहतरीन है, लटगार्ड दे हरियाणा वर्सेस एमएसजी कैनेडियन काउबॉयज। दोनों टीमें एक एक का मुकाबला जीत चुकी हैं। अभी टॉस कुछ ही क्षणों में होगा। टॉस के लिए खेल पंच यहां पर आ चुके हैं और अभी दोनों टीमों के बीच में मुकाबला होगा। एमएसजी लटगार्ड दे हरियाणा वर्सेस एमएसजी कैनेडियन काउबॉयज। So it is time for another grand contest to start, although the team making it to the finals is a foregone conclusion. टॉस यहां पर होता हुआ बीच मैदान में दोनों कप्तान मौजूद हैं। That is the call from Canadian Cowboys. टेल हरियाणा एमएसजी लटगार्ड दे हरियाणा ने वहां पर टॉस जीता है और पॉइंट्स भी जीतने का फैसला यहां उनको मिलता हुआ एक बेहतरीन अवसर है। और अभी मुकाबला चल रहा है एमएसजी लटगार्ड दे हरियाणा वर्सेस कैनेडियन काउबॉयज। डॉक्टर आदित्य, और आपको ये बता दें इस साइड में कैनेडियन टीम है और ये पर्पल वाले कपड़ों में लटगार्ड दे हरियाणा है। So the boys in orange are the Canadian Cowboys and the team in the purple dress, the purple and white dress are the Latgard de Haryana team. Off goes the hooter. तिरंगा रुमाल शो लीग का दूसरा मैच शुरू हो गया। 2 नंबर के खिलाड़ियों की आवाज आई है। 2 नंबर के खिलाड़ी हरियाणा लटगार्ड दे के विनोद और प्रदीप कुमार है कैनेडियन काउबॉय। रुमाल उठाया है हरियाणा की टीम ने और वापस तैयारी में, लेकिन बहुत ही जबरदस्त ग्रिप बना दी है कैनेडियन काउबॉयज के खिलाड़ी प्रदीप ने। उठा के बाहर किया कैनेडियन काउबॉय को और 1 पॉइंट अर्जित किया अपनी टीम के लिए। 9 नंबर 9। Oh, there was a foul committed. 4. A call to number 4, Jug Mahinder versus Parveen, coming to the center, and let's see who's going to dart off, who's going to shoot and scoot with the reward, which is the rumal here. And it appears that the Canadian Cowboy is going to make a shy at it, and yes, he's made it back. He deceived his opponent who dashed to the wrong side, and that dive proved expensive. 3-pointer. 8. 8 नंबर के खिलाड़ी, दोनों खिलाड़ी, और बहुत ही तेजी के साथ अमित कुमार ने ये 3 अंक अर्जित किए हैं कैनेडियन काउबॉयज ने। मैच के शुरुआती दौर में 2 बार 3-3 अंक लेकर
और फाउल करार दिया है हरियाणा लठगाड़दे के अगेंस्ट 1 एक नंबर के खिलाड़ी जो कि कप्तान हैं लठगाड़दे हरियाणा के अमरजीत, उन्होंने रुमाल उठाया और आसानी से अपने पाले में वापस जाते हुए एक दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा 6 ऐसा मानना है। फिर एक बार दोनों तरफ से दो खिलाड़ी निकले थे, लेकिन कॉमन पॉइंट दिया खेल पंच ने। 3 नंबर की आवाज आई है। 3 नंबर के खिलाड़ी लठगाड़दे हरियाणा के मुनीश, उसने आते ही रुमाल को उठाया और वापस जाना चाहते हैं बहुत ही तेज स्पीड के साथ, लेकिन पुश कर साइड गैलरी से बाहर कर दिया अमित कुमार ने और 2 अंक अर्जित किए अपनी टीम के लिए एमएसजी कैनेडियन काउबॉय। 7 Number 7 Karnail versus Kuldeep. Let's see who makes the first move. It is the Canadian Cowboy who had a little bit of a fumble and a stumble, but he's trying to make it back. Will he? Won't he? He's fast at dodging his opponents. And will he make it across? Yes, he has made a dash and scampering home to safety. Although it goes to the credit of the Haryana player that he's chased him outside the stadium, and they've gone on to the players to the 9 spectators pavilion. Number 9 Kuldeep versus Pawan. And he's dropped it. Pawan dropped it. And the point has gone to Canadian Cowboys, who are leading by 13 points to 3. Timeout has been sought. Or maybe there's an injury here to number 7 on the Canadian side. And he's being looked at. थोड़ा ख्याल रखा करें खेल पंच, क्योंकि फिनिशिंग लाइन से आगे जाके इन्होंने उनके पैर पे मारा है, तो इधर की टीम ने उस लड़के के, तो थोड़ा ध्यान रखा करें। खेल एक बार फिर 8 शुरू होने जा रहा है। 8 नंबर के खिलाड़ी हरियाणा लठगाड़ के गुरप्रीत, उसने रुमाल उठाया और वापस अपने पाले में जाने की तैयारी में। उनको रोकने के लिए चमकौर, देखते हैं कामयाब होते कि नहीं। बहुत जबरदस्त कैंची लगा दी है और साइड गैलरी से बाहर कर दिया है और 2 अंक अर्जित किए हैं अपनी टीम के लिए। तैयारी के साथ कैनेडियन काउबॉयज, बहुत ही चुस्त दुरुस्त खिलाड़ी, उसके मुकाबले में हरियाणा लठगाड़दे हरियाणा। दोनों खिलाड़ी रुमाल के इर्द गिर्द घूमते हुए। 2 नंबर के खिलाड़ी हैं विनोद और उनके सामने है प्रदीप कुमार कैनेडियन काउबॉय के। उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन बहुत ही जबरदस्त ग्रिप बना ली है विनोद कुमार ने और 2 अंक अर्जित किए हैं लठगाड़दे हरियाणा के लिए। 4 नंबर की आवाज आई है। 4 नंबर के खिलाड़ी प्रवीण, इसी के साथ फाउल करार दे दिया गया है एमएसजी कैनेडियन काउबॉयज के अगेंस्ट 3 के साथ। 3 नंबर की आवाज आई है। 3 नंबर के खिलाड़ी मुनीश और अमित कुमार है कैनेडियन काउबॉय के, और बहुत ही तेजी के साथ अमित कुमार ने रुमाल उठाकर दूरी तय की और 3 अंक अर्जित किए। तीसरी बार 5 लेकर बहुत बड़ी लीड बनाती है शुरू में ही अपनी टीम के लिए। और एक बार फिर, लेकिन थ्रो करके बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन बैलेंस को बरकरार रखा और 1 अंक के साथ अपने पाले में सुरक्षित। 18 अंक कैनेडियन काउबॉयज के। 2 अंक के खिलाड़ी, 2 नंबर के खिलाड़ी विनोद 1 अंक, और कप्तान अमरजीत ने कोशिश बहुत की लेकिन नहीं रोक पाए जसवंत को। इसी के साथ 7 एमएसजी कैनेडियन काउबॉयज की स्कोर 19, और आते ही रुमाल के ऊपर झपटे थे, लेकिन दोनों खिलाड़ियों से रुमाल नहीं उठाया गया और 1 अंक दे दिया एमएसजी कैनेडियन काउबॉयज। 6 नंबर के खिलाड़ी जयवीर हैं कैनेडियन काउबॉय और हाकम सिंह रुमाल के इर्द गिर्द घूमते हुए। देखते हैं कौन रुमाल उठाएगा। रुमाल उठाकर जयवीर बहुत ही आसानी से अपने पाले में वापस। बहुत ही बेहतरीन मैच है। 8 नंबर खिलाड़ी की आवाज लगी। 8 नंबर खिलाड़ी लठगाड़दे हरियाणा से गुरमुख और उनके सामने चमकौर वर्सेस गुरमुख। ये मुकाबला होता हुआ यहाँ पर हरियाणा की टीम काफी बड़े अंतर से ट्रेल कर रही है अभी, लेकिन यहाँ पे कैनेडियन काउबॉयज को लॉबी से बाहर निकलने की कोशिश में खुद बाहर गए हरियाणा के खिलाड़ी।
I think this match is very reminiscent 9. of the previous match when the first team, when Tufani Shares had, just darted off to a big lead. And here, Latgarde Haryana is trying to make it back this time. Number 9 takes back the point, but that is not enough. So that was Pavan taking off the point for his team. It is a battle of wits between number 3's Amit facing Manish. And it is a Latgarde Haryana player who has seized the Rumal. And he's trying to make it back, dashing off, and manages to run back to his side despite being pushed. 2. The next call is for number 2, Pradeep facing Vinod. What is going to happen to this gladiatorial contest? Who's going to make off with the Rumal? Remains to be seen. And who's going to take the first try? Who's going to make the bold first move? Who's going to draw first blood? Both of them are right now not clearing their intentions. Maybe they are being content playing the catcher and they want the other one to become the raider. But they are wasting their time also in the process because this point has been decided because in favor of Canadian Cowboys because the other player was not moving enough. So the referee moved in and 4. Number 4 rushing in from both the sides. And this is Jag Mahinder versus Praveen. Again, there was a little bit of a shy, but nobody has seized the Rumal as yet. And the Latgarde Haryana player runs back home to safety with 3 points. 3 अंक लिए हैं Latgarde Haryana के लिए पहली बार. 7. Number 7. Number 7 spitting their wits. This is Divesh versus Kuldeep from the Latgarde Haryana side. And the Canadian Cowboy has it, but his dress was tugged and the point is awarded to the Canadian Cowboy. 5. Number 5 spitting their wits. Rajat facing Pradeep. Now, who's going to do it? Yes, with a lot of ease, Latgarde Haryana player has picked it up, but a fight has broken out and he's been chucked out by the Canadian Cowboy with a single hand. Remarkable. 6. Number 6, Jaiveer facing Hakam Singh. What's going to happen? So the Latgarde Haryana player, Hakam Singh, has picked it up. A fight has broken out and there's a skirmish and he's down to the ground, scissored across. There's a stranglehold on the legs and he's trying to scamper home to safety like an injured grasshopper. Will he make it? Won't he make it? He's trying to throw the other player out of the arena, but will he manage to do that? No. He's pulled back in a bitter battle and the Canadian Cowboy is holding on for dear life, but he has managed to free himself, but held back again, falling onto the mat, trying to wriggle himself free. In the meantime, the Canadian Cowboy, despite his slender appearance, despite looking like the 2, has made it. जयवीर थे पिछले खिलाड़ी. बेहतरीन वहां पर कोशिश और यहां पर रुमाल अमरजीत ने उठाया. रुमाल अमरजीत के हाथों में. क्या अमरजीत अंक ले पाएंगे अब की बार? उन्हें रोकने में कैनेडियन काउबॉय क्या सफल रहेंगे इस बार? अमरजीत डॉज देने की कोशिश में आसानी से अंक चुराया. 8 नंबर खिलाड़ी की आवाज लगती हुई बलदेव लटगार्दे हरियाणा से. उनके सामने है चमकोर. चमकोर अच्छे खिलाड़ी हैं, पिछले 2 मुकाबलों में काफी अच्छा प्रदर्शन किया. अब की बार भी पुश करने की कोशिश कर रहे थे लोगों के बाद, लेकिन वहां पर असफल होते हुए चमकोर. अंक हरियाणा का 3 नंबर खिलाड़ी की आवाज लगी है. 3 नंबर खिलाड़ी मनीष लटगार्दे हरियाणा. उनके सामने है अमित कुमार कैनेडियन काउबॉयज. दोनों के बीच में अभी द्वंद्व युद्ध जारी होगा या नहीं, लेकिन एक अंक मिलता हुआ कनाडा को. 4 नंबर खिलाड़ी की आवाज लगी है. 4 नंबर खिलाड़ी प्रवीण है लटगार्दे हरियाणा से और उनके सामने है जग महेंद्र. जग महेंद्र अब तक तो सफल हुए हैं, क्या अब की बार भी अपनी टीम के लिए अंक जुड़ा पाएंगे? लेकिन यहां पर हरियाणा की टीम ट्रेल करती हुई है. रुमाल उठाया है और यहां पर 3 अंक मिलते हुए बेहतरीन खेल का प्रदर्शन. I think they've got to realize that Latgarde Haryana cannot afford to gift away those 3 pointers. 3 point जो उनको गिफ्ट में दे देते हैं, ऐसा उनको नहीं करना चाहिए और ये ही गलती बहुत महंगी साबित होगी. फिलहाल नंबर 2 दोनों तरफ से the number 2s are trying to engage some kind of a combat when Latgarde Haryana makes it back home, scoring a point in the process for his team. 9 शुरू में ही एक लंबी लीड बना ली है कैनेडियन काउबॉयज ने और आते ही के खिलाड़ी ने 9 नंबर के खिलाड़ी ने बहुत ही तेजी से रुमाल उठाया और 3 अंक लिए हैं अपनी टीम के लिए. कुछ ऐसे बड़े स्कोर बनाने पड़ेंगे अगर टीम में मुकाबला करना है तो. आते ही कैनेडियन काउबॉय की टीम के 7 नंबर के खिलाड़ी कर्नेल ने रुमाल उठाया और वापस आने की कोशिश में और ग्रिप के साथ
अपने पाले में पहुंचे। बहुत ही कमाल की स्ट्रेंथ दिखाई थी खिलाड़ी ने और एक अर्जित किया। एक नंबर के खिलाड़ी जसवंत और लठगाड़ दे हरियाणा के अमरजीत जो कि कप्तान है टीम के। रुमाल उठाकर जसवंत जाना जाते हैं अपने पाले में, लेकिन कमाल की ग्रिप बना दी है अमरजीत ने। देखते हैं कि छूट के जा सकते हैं कि नहीं, लेकिन बहुत ही जबरदस्त पकड़ बना रखी है और उठा लिया था एक बार 4 अंक लेने की कोशिश में, लेकिन कामयाब नहीं हुए अभी तक। खेल पंच की पैनी नजर और साइड गैलरी से बाहर और 2 अंक मिले लठगाड़ दे हरियाणा की टीम को। बहुत ही जबरदस्त मुकाबला देखने के लिए मिलता हुआ। इस खिलाड़ी पे सबकी नजर जयवीर, काफी बेहतरीन खिलाड़ी। पिछले मुकाबले में भी हमने देखा कि किस तरह से अंक चुरा रहे वहां पर। इस बार क्या 3 पॉइंट होंगे? जी हां, 3 अंक लेके गए हैं जयवीर। रिव्यू मांगा है, रिव्यू अभी मांगा है कि 3 अंक है या नहीं, या टच हुआ है वहां पर। जयवीर की जितनी तारीफ करो उतनी कम। काफी अच्छे खिलाड़ी, फुर्ती के मामले में काफी तेज। मैच का पूरा आनंद उठाते हुए माननीय मंत्री अनिल विज जी और दर्शक पूरा पैसा वसूल। बहुत ही जबरदस्त कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। हालांकि शुरुआती दौर में एक अच्छी लीड बना ली है एमएसजी कनेडियन काउबॉयज ने, लेकिन मुकाबले में वापस आने की कोशिश में लठगाड़ दे हरियाणा रिव्यू मांगा है। और अगर लठगाड़ दे हरियाणा भाई इस वक्त ध्यान देते हैं और 3 पॉइंटर स्कोर करने की कोशिश करते हैं तो अभी भी वो गेम में वापस आ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और अच्छे प्लेयर्स हैं, उन्होंने भी 1-2 बार 3 पॉइंटर्स लिए और रिव्यू कामयाब। 3 अंक मिलेंगे एमएसजी कनेडियन काउबॉयज को। 5 नंबर के खिलाड़ी प्रदीप हैं लठगाड़ दे हरियाणा के और 5 नंबर के खिलाड़ी हैं रजत। रुमाल को उठाया है प्रदीप ने और वापस आने की तैयारी में अपने पाले में। बहुत ही चुस्त खिलाड़ी हैं 5 नंबर के प्रदीप, कामयाब नहीं हो सके उनको रोकने के लिए और फाउल करार दिया है लठगाड़ दे हरियाणा के 2 नंबर के खिलाड़ी और फाउल दिया है एक बार फिर। कॉमन पॉइंट दिया है, दोनों तरफ से 2-2 खिलाड़ी बाहर आए थे। 9 नंबर के खिलाड़ी पवन ने आते ही रुमाल को उठाया, बहुत ही तेजी के साथ अपने पाले में वापस जाते हुए और 3 अंक अर्जित किए। ऐसे ही बड़े स्कोर बनाने पड़ेंगे 8 अगर टीम वापसी करना चाहती है इस मैच में। 8 नंबर के खिलाड़ी गुरप्रीत और चमकौर हैं कनेडियन काउबॉयज के। आते ही रुमाल को उठाया है गुरप्रीत ने, वापस जाने की कोशिश में, उनके रोकने की कोशिश में है, लेकिन कामयाबी नहीं मिली और 1 अंक मिला लठगाड़ दे हरियाणा। 7 नंबर खिलाड़ी की आवाज लगी है। 7 नंबर खिलाड़ी यहां पर दिवेश करेंगन को आए, लेकिन यहां पर अंक लेने में सफल हुए। हरियाणा लगातार ट्रेल कर रहा है। 4 नंबर खिलाड़ी की आवाज लगी है। प्रवीण है लठगाड़ दे हरियाणा के, उनके सामने जगमोहिंदर कैनेडियन काउबॉय। जगमोहिंदर और प्रवीण के बीच में मुकाबला तय होगा। रुमाल हरियाणा खिलाड़ी के पास, स्प्रिंट लग चुकी है और इसमें कामयाब होता हुआ हरियाणा का खिलाड़ी। 3 इज द कॉल और 3 नंबर के खिलाड़ी मनीष, उनके सामने है अमित कैनेडियन काउबॉयज। अमित उनके सामने है लठगाड़ दे हरियाणा के मनीष। अब की बार आसानी से अंक लेके गए, 1 अंक मिला। रिव्यू मांगा है कनेडियन काउबॉयज क्योंकि कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। 3 अंक की कोशिश में थोड़ा सलाह मशवरा चल रहा है खेल पंच और, लेकिन खेल पंच का रिव्यू मांगा है यहां पर कनाडा ने। Claim that probably he went back untouched, which is why the review was called, Dilawar. या बिकॉज अभी यहां पर टाइट हो चुका मुकाबला और कनाडा इस लीड को लगातार बढ़ाना चाहती है। कोशिश है कनाडा की पहले हाफ में जितना प्रेशर लठगाड़ दे हरियाणा पे बना सके उतना में बनाने में वो सफल हो तो एक साइकोलॉजिकल प्रेशर, एक दबाव रहेगा हरियाणा के ऊपर। सेकंड हाफ में उभरने की कोशिश
जरूर करेगी, क्योंकि जिस तरह से एक खेल खेला जा रहा है, जिस तरह से अटैक पे अटैक हो रहे हैं कैनेडियन काउबॉयज की तरफ से, वो काबिल तारीफ है। कनाडा एक रणनीति के साथ उतरा है कि हाँ फाइनल में जाने का चांस तो नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पर मैच जो अंतिम है, क्योंकि कल फाइनल है, उस मैच में एक छाप छोड़ के जाए, वो छाप छोड़ने में अभी तक तो सफल होती हुई कनाडा की टीम। यहाँ पर रिव्यू मांगा है कनाडा ने कि 3 पॉइंटर है, अब देखना है कि अगर 3 पॉइंट मिलेंगे। खेल सरपंच डॉक्टर एमएसजी की पैनी नजर, 3 पॉइंट नहीं है, वहां पर रिव्यू अनसक्सेसफुल रहा कनाडा का, टच हुए हैं वहां पर। 6 नंबर खिलाड़ी की आवाज होती है, फाउल स्टार्ट, अंक हरियाणा को मिलता हुआ। धीरे धीरे अंक करते हुए लठगाड़ दे हरियाणा के खिलाड़ी, इसी के साथ फाउल हुआ लठगाड़ दे हरियाणा का, और कनेडियन को 1 अंक मिलता हुआ। 1 नंबर के खिलाड़ी अमरजीत जो कि कप्तान है लठगाड़ दे हरियाणा के, और जसवंत है। अमरजीत ने रुमाल उठाया, वापस आने की तैयारी में है। बहुत ही तेज तरार खिलाड़ी हैं 1 नंबर के, लेकिन कड़ा मुकाबला कर रहे हैं जसवंत, लेकिन रोकने में कामयाब नहीं, और 1 अंक मिलता हुआ हरियाणा की टीम को। 7 नंबर के खिलाड़ी कुलदीप हैं, और जैसा ही 7 नंबर के खिलाड़ी करनैल ने रुमाल उठाया और बहुत ही चीते की फुर्ती के साथ जकड़ लिया है बुरी तरीके से कुलदीप ने, और पकड़ मजबूत कर ली है। कप्तान है करनैल, छूटने की पूरी कोशिश में, लेकिन बहुत ही जबरदस्त पकड़ बना रखी है कमर से कुलदीप ने। देखना है कि उनकी पकड़ से छूट पाते हैं प्लेयर के नहीं। खेल पंच पूरी पैनी नजर रखे हुए, और 2 अंक मिलते हुए लठगाड़ दे हरियाणा की टीम को, मार्जिन को थोड़ा कम करते हुए। यहाँ इसी के साथ हूटर बजता हुआ, हूटर बजने के साथ हाफ टाइम स्कोर है एमएसजी लठगाड़ दे हरियाणा 28 और एमएसजी कैनेडियन काउबॉयज 41 अंकों पे है। काफी बहुत जबरदस्त यहां लीड बना चुकी है कैनेडियन काउबॉयज की ये टीम। But I do feel, Dilaver, that if the Latgard the Haryana team comes back with a cogent and cohesive strategy, they could still give a good fight. And the scores are narrowing down, the difference is narrowing down. It is up to their team management, it is up to the players to exhibit a little more enthusiasm, a little more verve and flair, and get back, claw back into the game. I think the opportunity is still wide open, but of course, how it turns out remains to be seen. And in the meantime, it's a drinks break out here in the halftime, and this you can see this beautiful looking drinks trolley on the field, which has again been designed by Saint Dr. MSG himself. A very innovative concept. और मेरे साथ हैं डॉक्टर एमएसजी, जो इस खेल में जो फिलहाल चल रहा है उस पर अपने एक्सपर्ट कमेंट्स देने के लिए। खेल चल रहा है, हरियाणा लगातार पिछड़ रहा है, कैनेडियन काउबॉयज की हिम्मत की दाद देनी होगी। जी बिल्कुल, जैसे अभी जिक्र हो रहा था, ये सर्कल कबड्डी है, ये नेशनल कबड्डी है, ये रेसलिंग है, ये खो खो है, ये रग्बी है, ये जूडो के भी कई पंच होते हैं। तो इतने गेम्स को एक बकेट में डालें तो ये रुमालचू है। तो इसमें हमने देखा कि जो कैनेडियन काउबॉयज है, बड़ा ज़बरदस्त उनकी स्पीड और उन्होंने जो टेक्निक अपनाई है बड़ी ज़बरदस्त। 3 पॉइंट ले जाना, ये बहुत, देखो अंतर उसी का है। अदरवाइज बाद में हरियाणा के प्लेयर ने भी पिकअप किया है, अच्छा हरियाणा के प्लेयर ने कम बैक किया है, और अगर वो इस को बरकरार रखेंगे तो कंपटीशन नेक टू नेक हो सकता है, अगर वो हरियाणवी जो टीम है वो जोश दिखाए। पर कैनेडियन टीम अपने जो चल रहा है उसको बरकरार रखे तो हमें लगता है इसी तरह वो आगे बढ़ेंगे। किन मायनों में चूक हो रही है हरियाणा से? हरियाणा आज साइकोलॉजिकल तौर पे थोड़ा सा पिछड़ा नजर आ रहा है, किस मायनों में चूक कर रही है हरियाणा की टीम? हरियाणा की टीम के जो प्लेयर हैं जो 3 पॉइंट दे रहे हैं, सबसे बड़ी मिस्टेक यही है कि 3 पॉइंट जब एक प्लेयर ले जाता, अब 3 बार में वो ले पाएंगे, और वो एक बार में 3 पॉइंट तो वो टच ही करना नहीं चाहते, क्योंकि कई जगह देखा हमने 2 बार ऐसा ही हुआ कि वो वहीं खड़े ही रह गए और वो लेके चलते बने। तो ये सही नहीं है। जब आप उस दायरे में हैं तो वहीं से जंप करके टच किया जा सकता है, अगर पूरा ध्यान दिया जाए कि और कुछ हो ना हो, लगा कि पावरफुल प्लेयर है तो टच तो हो, कम से कम 2 पॉइंट बचाएं, लेकिन वो कम दिखने में आ रहा है।
कनाडा लगातार हमले जारी कर रहा है। कल फाइनल मुकाबला है, लीग का ये आखिरी मुकाबला है, कल फाइनल होगा। कनाडा चाहता है कि हालांकि फाइनल में पहुंच पाना उनके लिए अब सपना सा है, क्योंकि फाइनल में दिल्ली पहुंच चुकी है। कनाडा सम्मानजनक यहां पर चाहता है कि वो अपना खत्म करे सफर। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, जो भी प्लेयर अच्छा खेलेगा वो जरूर आगे बढ़ेगा, और जो भी टीम यहाँ सेकंड भी रहती है अगर लीग में तो बहुत बड़ी बात है। सफर शुरू हुआ था 22 तारीख से, आज आखिरी मुकाबला है, कल फाइनल है। कितना खिलाड़ियों में यहाँ पर चेंज आया है? किस बहुत चेंज आया है, सब खिलाड़ी बहुत कुछ सीख चुके हैं और बड़ा जबरदस्त। अब उनको टेक्निक बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी ना लगाएं तो अलग बात। कनाडा वर्सेस हरियाणा सीधा मुकाबला, आपकी एक्सपर्ट सलाह क्या है दोनों टीमों के लिए? दोनों टीमें 3 पॉइंट बनाएं और 3 पॉइंट बचाएं। जी हाँ, तो एक्सपर्ट सलाह राइट इन द सेंटर कि 3 पॉइंट बनाएं और 3 पॉइंट बचाएं। 2. Well, number 2s, Vinod versus Pradeep. They are into the center. The Canadians in the orange jerseys are to the right and to the right of the commentator's box, and the purple and white dress of Haryana to the left. And they are still circling the Rumal, and finally a fight is broken out. The Canadian cowboy is latching onto the other guy's legs, and he can't seem to free himself. When he frees one, he holds the other, and he's trying to make it to the boundary to try and oust him from the arena. Will he succeed or won't he succeed? That remains to be seen. But at the moment, it's a no contest. It is he's been held strongly and he can't manage it. So finally, a 2-pointer scored by the Canadian Cowboys, whose body language is 9. positive. Number 9 spitting their wits. This is Kuldeep versus Pawan, and the Latgard, the Haryana player, is making it back with safety, and he appears to have been touched. No, it's a 3-pointer. 3 point उन्होंने लिए हैं लटकार दे हरियाणा वाली टीम के लिए, तो 3 पॉइंट बचाएं और 3 पॉइंट बनाएं। और कैनेडियन काउबॉयज ने रिव्यू मांग लिया एकदम। A very interesting situation because nobody wants to give the other person a quarter, especially after the Khel Sarpanch has clarified that the tact that needed to be used to the fullest was to avoid the other side from taking 3-pointers and try their utmost to get a 3-pointer themselves. So every point is going to be hotly contested from now on. Ashutosh. रिव्यू में खेल सरपंच डॉक्टर एमएस जी बहुत ही पैनी नज़र रखे हुए हैं। देखते हैं उनका क्या डिसीजन आता है। 3 अंक के साथ अपने पाले में पहुंचे थे, लेकिन टाइम उसमें रिव्यू मांगा है कनाडा की टीम ने। एमएसजी कैनेडियन काउबॉयज 43 अंक के साथ लीड करती है, लेकिन 3 अंक मिलते हुए लठगाड़ दे हरियाणा को। 4 नंबर के खिलाड़ी जग महेंद्र और प्रवीण। रुमाल उठाया है लठगाड़ दे हरियाणा के खिलाड़ी ने और वापस आना चाहते हैं अपने पहले में, उसको रोकने की पूरी कोशिश करते हुए जग महेंद्र। बहुत दूरी तय करनी है, हालांकि तेज प्लेयर हैं, लेकिन फाउल भी हुआ, लेकिन अपने पाले में पहुंचे लठगाड़ दे हरियाणा के खिलाड़ी। 8 नंबर के खिलाड़ी आते ही लठगाड़ दे हरियाणा के खिलाड़ी ने रुमाल उठाया और बहुत ही तेज तरार खिलाड़ी हैं, लेकिन बैलेंस नहीं बना पाए और 2 अंक मिलते हुए कनाडा की टीम। 5 नंबर के खिलाड़ी रजत आते ही प्रदीप ने रुमाल को उठाया है, वापस जाना चाहते हैं अपने पाले में, रोकना चाहते हैं उसको रजत। देखते हैं कामयाब होते हैं कि नहीं। हालांकि पुश कर रहे हैं बुरी तरीके से, लेकिन साइड गैलरी से बाहर हरियाणा का खिलाड़ी और 2 अंक मिलते हुए कैनेडियन काउबॉयज को। 3 नंबर के खिलाड़ी अमित कुमार ने आते ही रुमाल को उठाया, बहुत ही तेजी के साथ 3 अंक चुराते हुए अपनी टीम के लिए कमाल की स्पीड दिखाई। अपने डिसीजन को चेंज करते हुए खेल पंच 3 से 1 दिया है उन्होंने टीम को। 2 नंबर के खिलाड़ी, 1 नंबर का खिलाड़ी अमरजीत और लवप्रीत जसवंत की जगह खेल रहे हैं। लवप्रीत घूमते हुए उसके इर्द गिर्द
मौका नहीं, आसानी से एक अंक बनाया कैनेडियन काउबॉयज टीम ने। 6 नंबर के खिलाड़ी, 6 नंबर के खिलाड़ी जयवीर आते ही हाकम सिंह ने ये रुमाल उठाया था, लेकिन साइड गैलरी के बाहर एक बार फिर 2 अंक चुराते हुए कैनेडियन काउबॉयज तेजी से मार्जिन को बड़ा करती हुई 51 पर पहुंच चुकी है। 32 अंक हैं हरियाणा की टीम के। 9 नंबर के खिलाड़ी मैदान में, 9 नंबर के खिलाड़ी पवन ने रुमाल को उठाया है, वापस जाना चाहते हैं, लेकिन बहुत ही तेज खिलाड़ी हैं पवन और आसानी से 1 अंक बनाया हरियाणा की टीम के लिए। 7 नंबर के खिलाड़ी, 7 नंबर के खिलाड़ी करनैल जो कि कप्तान है टीम के, उन्होंने आते ही चीते की फुर्ती से रुमाल को उठाया, वापस जाना चाहते हैं, डॉज किया उन्होंने, बहुत ही तेज हैं और 3 अंक एक बार फिर जुटाए हैं काउबॉयज की टीम ने। 4 नंबर के खिलाड़ी, 4 नंबर के खिलाड़ी जगमहेंद्र एक बार फिर उन्होंने रुमाल को उठाया, लेकिन साइड गैलरी से बाहर कर दिया हरियाणा के खिलाड़ी ने और 2 अंक अपनी टीम के लिए। 2 नंबर के खिलाड़ी, 2 नंबर के खिलाड़ी प्रदीप कुमार विनोद के साथ कांटे की टक्कर है उनकी, और विनोद ने उठाकर रुमाल मुंह में दबोच लिया और वापस जाना चाहते हैं। उसको रोकने की पूरी कोशिश में है प्रदीप कुमार, देखते हैं कामयाब होते हैं कि नहीं। बहुत एक ग्रिप बना ली है, बहुत ही जबरदस्त ग्रिप बना ली है प्रदीप कुमार ने, देखते हैं अपने आप को छुड़ा पाते हैं कि नहीं, लेकिन कमर के ऊपर पूरी पकड़ देते हुए और 2 अंक मिलते हुए कैनेडियन काउबॉयज की टीम को। 5 Number 5 Pradeep versus Rajat, making it to the center, and till now nobody has picked up the trophy, the prize, the rumal, and it is the Canadian Cowboy who makes the first try and he's trying to run off. Will he, won't he? Well, the Latgard, the Haryana member, made a lunge, but he's made it back safely, scoring a point in the process. 8 Number 8 spitting their wits. This time it is Baldev versus Chamkaur, and Latgard, the Haryana player Chamkaur, runs back home to safety and scoring a 3-pointer. 3 point लिए हैं, 3 अंक लिए हैं स्टेज पे, पर इस ये काफी नहीं है, उनको और लेना होगा। टाइम आउट लिया, शायद रिव्यू हो रहा है। कनाडा की वहां पर रिव्यू ओवर हो चुके हैं, शायद कनाडा के 2 चांसेस खत्म हो चुके हैं। 6 नंबर खिलाड़ी की आवाज लगी है, 6 नंबर खिलाड़ी यहां पर कैनेडियन काउबॉयज, यहां पर जयवीर एक बार फिर श्रेष्ठ साबित होते हुए। 1 नंबर खिलाड़ी की आवाज लगी है, 1 नंबर खिलाड़ी जसवंत है कैनेडियन काउबॉयज, उनके सामने कप्तान हरियाणा के अमरजीत, अमरजीत के हाथ में रुमाल, डोज देने की कोशिश कर रहे हैं यहां पर जसवंत को। जसवंत निरंतर उनका रास्ता रोके, इस बार लॉबी के बिल्कुल पास धकेला और अंक अपने पक्ष में किया। 3 नंबर खिलाड़ी की आवाज लगी, लटकाटे हरियाणा से मनीष, उनके सामने है अमित, अमित वर्सेस मनीष ये मुकाबला होता हुआ। लटकाटे हरियाणा अब पिछड़ रहा है, 3 अंक चुरा रहे हैं। जी हां, यहां पर 1 अंक मिला है, हालांकि वहां सफल है टच करने में। 9 नंबर खिलाड़ी की आवाज लगी है हरियाणा से पवन, उनके सामने है प्रदीप, प्रदीप कैनेडियन काउबॉयज, लेकिन रुमाल अब की बार पवन ने उठा लिया है। क्या अंक ले पाएंगे? बिल्कुल कनाडा के पाले की तरफ गए थे, खेमे की तरफ गए थे, लेकिन वहां पर 1 अंक लेकर लौटे हैं पवन, हरियाणा के खिलाड़ी। 5 नंबर की यहां पर पुकार, और 5 नंबर खिलाड़ी कनाडा काफी मजबूत, लेकिन इस बार हरियाणा के खिलाड़ी श्रेष्ठ साबित होते हुए। 7 नंबर खिलाड़ी की आवाज लगी है, 7 नंबर खिलाड़ी करनैल है, कप्तान है कैनेडियन काउबॉयज, उनके सामने गुरप्रीत, गुरप्रीत उनके सामने, कर्नैल किया शानदार कोशिश, 1 अंक मिलता हुआ। 2 नंबर खिलाड़ी की आवाज लगी, फाउल स्टार्ट हुआ हरियाणा की तरफ से, अंक कनाडा को मिलता हुआ। 2 खिलाड़ी खेमे से बाहर निकले। 4 नंबर खिलाड़ी की आवाज लगी है, 4 नंबर खिलाड़ी प्रवीण लटकाटे हरियाणा, उनके सामने है जगमहेंद्र, जगमहेंद्र और प्रवीण के बीच में नेक टू नेक मुकाबला है, लेकिन इस बार सफल होते हुए जगमहेंद्र।
1. एक नंबर खिलाड़ी अमरजीत, कप्तान लटकार दे हरियाणा के, उनके सामने है जसवंत। जसवंत और अमरजीत के बीच अब तक तो मुकाबला बराबरी पे, कभी जसवंत के नंबर तो कभी अमरजीत के नंबर। आप देखना कि क्या नंबर ले पाएंगे अमरजीत अब की बार। अब की बार एक अंक मिलता हुआ अमरजीत को। 3. Number 3 is facing each other. This is Manish versus Amit, and it is Manish from it is Amit from Canadian Cowboys who's got the rumal and he's dashing back to the safety of his side, but he's been touched, scoring only a single point. But the Haryanvis have not risen to the occasion. 8. Really, number 8's this is Baldev versus Chamkor, and Baldev has made it off with the hanky and he's trying to make it back with the rumal. Will he make it? Won't he make it? That's the question, because he's still dancing on the midline, trying to get past the defender. Will he manage it this time? And yes, there's a chase, but ineffectual. And finally, there's a single point for Latgar. 6. A battle of 2 sixes. This is Jaiveer from the Canadian Cowboys, latching onto the legs of MSG Latgar, the Haryana's player, who is Manoj, and एक खिलाड़ी लगातार नोटिस हो रहा है, वो है जयवीर। पिछले 2 मुकाबलों में शानदार प्रदर्शन, 5 नंबर खिलाड़ी की आवाज लगती हुई। और जयवीर की जितनी तारीफ करो उतनी कम। कैनेडियन काउबॉयज शरीर में दुबले पतले नजर आ रहे हैं, लेकिन पिछली बार भी धूल चढ़ाई थी कई खिलाड़ी। 9 नंबर खिलाड़ी की आवाज लगती हुई। 9 नंबर खिलाड़ी प्रदीप, कैनेडियन काउबॉयज, उनके सामने है पवन। पवन हरियाणा के खिलाड़ी, लटकार दे हरियाणा। इस बार क्या 3 पॉइंट ले पाएंगे? जी हां, 3 अंक मिलते हुए। 3 अंकों की हरियाणा को तलाश है, लेकिन कैनेडियन काउबॉयज में लगातार 3 अंक ले रहे हैं। 2 नंबर खिलाड़ी दोनों ही टीमों की तरफ से आते हुए प्रदीप हैं, उनके सामने विनोद। विनोद वर्सेस प्रदीप। प्रदीप कैनेडियन काउबॉयज, विनोद लटकार दे हरियाणा के खिलाड़ी। रुमाल के इर्द गिर्द घूमते हुए किस खिलाड़ी की नजर रुमाल पे पहले पड़ेगी, देखना बाकी कि रुमाल कौन सा खिलाड़ी उठाएगा। नाचते हुए रुमाल के इर्द गिर्द, यार रुमाल तो उठाना पड़ेगा। हरियाणा के खिलाड़ी समझ नहीं आ रहे क्या कर रहे हैं, क्योंकि चांसेस उनको ज्यादा चाहिए। इस बार कैनेडियन काउबॉयज ने रुमाल उठाया, लेकिन अपनी गिरफ्त में कस लिया है, जकड़ लिया है। हरियाणा खिलाड़ी ने एक अंक मिलता हुआ हरियाणा को। 4 नंबर खिलाड़ी की आवाज लगी है। 4 नंबर खिलाड़ी जगमहिंदर, कैनेडियन काउबॉयज, उनके सामने है प्रवीण, लटकार दे हरियाणा के। इस बार प्रवीण ने ग्रिप बना ली है। क्या ग्रिप से छूट पाएंगे कैनेडियन काउबॉयज, या हरियाणा के खिलाड़ी ताकत के मामले में श्रेष्ठ होंगे? कैनेडियन काउबॉयज लॉबी की तरफ बढ़ते हुए लॉबी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। क्या लॉबी से बाहर धकेल पाएंगे? खुद लॉबी से बाहर जाएंगे। लॉबी के नजदीक संघर्ष जारी है। रुमाल के लिए द्वंद्व जारी दोनों खिलाड़ियों के बीच में, और कमाल का शानदार मुकाबला। 2 अंक हरियाणा को मिलते हुए। I think Latgar the Haryana have come back with a strategy. 7 नंबर खिलाड़ी की आवाज लगी। 7 नंबर खिलाड़ी करनैल, काफी अच्छे खिलाड़ी, हालांकि चोटिल हुए थे, कप्तान है कैनेडियन काउबॉयज के, लेकिन उनके सामने जो उनके अपोनेंट है वो थोड़े से अभी इस मैच में निराश करते हुए हरियाणा के खिलाड़ी। 7 नंबर खिलाड़ी करनैल के हाथ में रुमाल का 3 पॉइंटर नहीं, 3 पॉइंटर तो मिल पाएगा, लेकिन इस बार बाहर धकेला हरियाणा के खिलाड़ी का अंक। 8 नंबर खिलाड़ी की आवाज लगती हुई। 8 नंबर खिलाड़ी हैं बलदेव, लटकार दे हरियाणा, उनके सामने चमकोर। चमकोर और बलदेव के बीच में घमासान जारी। पिछली बार चमकोर से अंक लेने में सफल हुए थे बलदेव, इस बार भी दोनों खिलाड़ियों के बीच में संघर्ष जारी होगा। यहां पर डोज देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सफल होते हुए बलदेव। एक अंक मिलता हुआ। बड़े अंक जुटाने होंगे 3 हरियाणा की टीम को, अगर वो इस मैच में वापसी करना चाहती है अंतिम क्षणों में। फिर भी अपनी तेजी, अपनी स्पीड बढ़ाए हुए हैं 3 नंबर के खिलाड़ी, बहुत ही तेज खिलाड़ी हैं अमित कुमार, और अपने अंकों को बढ़ाते हुए 21 पर पहुंचे हैं, और ये मार्जिन बहुत ही बड़ा बनता हुआ हरियाणा की टीम के लिए। आशुतोष जी, ये मुकाबला इंटरेस्टिंग होगा। जयवीर दुबले पतले हैं शरीर में, लेकिन अंक नहीं देते किसी को भी, ताकत के मामले में उतने अच्छे।
1. एक नंबर की आवाज, कप्तान अमरजीत अपने खेमे से बाहर निकलते हैं, उनके सामने जसवंत वर्सेस अमरजीत। ये मुकाबला हो चला है। अब हरियाणा को काफी अंकों की तलाश, कैनेडियन काउबॉयज लगातार हैवी होते हुए, इस बार अमरजीत का हमला सफल। 2. 2 नंबर खिलाड़ी की आवाज लगती हुई हल्के हल्के कदमों के साथ बढ़ रहे हैं। 2 नंबर खिलाड़ी एक दूसरे को स्टॉप करने में विश्वास करते हैं। पिछली बार रुमाल उठाने में काफी देरी की थी, क्या अब की बार भी रुमाल उठाने में देरी करेंगे? जी हां, रुमाल के इर्द गिर्द डांस करते हुए, और खिलाड़ी यहां पर हरियाणा को समझ नहीं आ रहा कि हरियाणा को तो रुमाल उठाना ही चाहिए, क्योंकि हरियाणा के पास अवसर कम है, हरियाणा को कवर करना होगा। लेकिन ये रणनीति की समझ में ये बना के आए हैं, वो समझ से परे। हरियाणा के खिलाड़ी यहां पर टाइम पास करना कैनेडियन का बॉयज का तो लगता है कि सही है, लेकिन हरियाणा खिलाड़ी का टाइम पास करना वहां चचा नहीं। कॉमन पॉइंट मिला है दोनों टीमों को। 5. 4 नंबर के खिलाड़ी, 5 नंबर के खिलाड़ी आते ही हरियाणा के खिलाड़ी ने रुमाल उठाया, वापस जाना चाहते हैं अपने पाले में। घमासान होता हुआ दोनों टीमों के बीच में, लेकिन बहुत ही तेज खिलाड़ी हैं प्रदीप, और एक अंक से काम नहीं चलेगा, कुछ बड़े अंक बढ़ेंगे हरियाणा की टीम को। इसी के साथ 4 नंबर के खिलाड़ी दोनों जगमहेंद्र और प्रवीण रुमाल के इर्द गिर्द घूमते हुए पैनी नजर रखे हुए हैं एक दूसरे के ऊपर। इसी के साथ प्रवीण ने रुमाल को उठाया, वापस जाना चाहते हैं अपने पाले में, लेकिन रोक रखा है उन्हें जगमहेंद्र ने, लेकिन बहुत ही तेज खिलाड़ी हैं। कनाडा के खिलाड़ी बैलेंस नहीं बना पाए और एक अंक के साथ 9. पहुंचे हैं एमएसजी लठगाड़ दे हरियाणा के खिलाड़ी। आते ही 9 नंबर के खिलाड़ी पवन ने रुमाल को उठाया, वापस जाना चाहते हैं। बहुत ही तेज तरार खिलाड़ी हैं और तेजी से 3 अंक जुटाए हैं। ऐसे ही बड़े अंक जुटाने की जरूरत है, और अब जरूरत शायद नहीं पड़ेगी आशुतोष जी। हूटर बज चुका है, हूटर बजने के साथ ये मैच समाप्त, और ये मैच जीत लिया है एमएसजी कैनेडियन काउबॉयज ने। 72 अंक है, जबकि 56 में सिमट गई है एमएसजी लठगाड़ दे हरियाणा। दर्शकों में उत्साह, दर्शकों में जोश, जश्न मनाते हुए दर्शक हर्षित होते हुए, चारों खाने उसे चित और कर चारों खाने चित कर दिया कैनेडियन काउबॉयज ने। भी पाट दे, चारों खाने उसे चित कर दे। अब मैन ऑफ द मैच की घोषणा करेंगे डॉक्टर एमएसजी। सके न कोई कर तुझको छू, 3 पॉइंट ले, फिर 3 पॉइंट ले, 3 पॉइंट ले। जी, मैन ऑफ द मैच के 3 कैंडिडेट आ चुके हैं, और जयवीर एमएसजी कैनेडियन काउबॉयज 12 पॉइंट के साथ, रजत एमएसजी कैनेडियन काउबॉय 11 पॉइंट के साथ। लेकिन आपको जो कहा करते हैं, ये पहली बार हुआ है कि यहाँ पे एमएसजी लठगाड़ दे हरियाणा का एक प्लेयर मैन ऑफ द मैच आया है। कौन हो सकता है? आप प्लेयर तो बता ही सकते हो। पवन जी, पवन ही आया है। तो ये है ना, आपको कहा था कोई प्लेयर अगर अच्छा खेलता है तो वो आगे निकलता है। तो 15 पॉइंट है इसके, काफी पॉइंट से आगे गया है जी। तो ये 15 पॉइंट, और मैन ऑफ द मैच पवन। मैन ऑफ द मैच पवन एमएसजी लठगाड़ दे हरियाणा के 15 अंकों के साथ। हट पीछे चल, पीछे कर दूंगा पाँव नीचे, हट पीछे चल, पीछे कर दूंगा पाँव नीचे। बॉल को तू छू के दिखा, और ना हट पीछे चल, पीछे कर दूंगा पाँव 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 नीचे। ओए मुंडी तेरी पकड़ूंगा, हाथों से जकड़ूंगा, जाने नहीं दूंगा तुझे, ऐसा मैं रगड़ूंगा। मुंडी तेरी पकड़ूंगा, हाथों से जकड़ूंगा, जाने नहीं दूंगा तुझे, ऐसा और मैं रगड़ूंगा। आज का आखिरी मुकाबला, जिसमें जो मुकाबला हुआ एमएसजी लठगाड़ दे हरियाणा वर्सेस एमएसजी कैनेडियन काउबॉयज। जी जी, और क्या नाम है बाइक का? नहीं, बाइक का ओकिनावा बाइक, जो मैन ऑफ द मैच हर बार मिलती है।
तो उनके एमडी भी यहाँ आए हैं और अनिल जी आए हैं जी। आप तो प्लेयर पवन, आज के दूसरे मुकाबले के मैन ऑफ द मैच पवन, और इन्हें सम्मानित करते हुए जितेंद्र जो कि एमडी हैं ओकिनावा कंपनी के, उनके साथ माननीय खेल व स्वास्थ्य मंत्री हरियाणा सरकार अनिल विज। और एक गिफ्ट हैम्पर और मिलता हुआ पवन को। पवन आप बधाई के पात्र हैं। हरियाणा हालांकि मैच हार गई लेकिन आप जीत गए, क्या कहना चाहेंगे? आप हरियाणवी में बोल सकते हैं, कोई बात नहीं। बहुत खुशी नहीं है, हमारी टीम हार गई जी, इसलिए। तो आप मैन ऑफ द मैच बने, क्या कहाँ हार हुई, क्यों हारे, क्या क्या कमी रह गई? ज़्यादा तो ये जी फाउल हो गई जी। और फिर थोड़ा और हमारे इंजर्ड थे 2 प्लेयर जी। हाँ। इंजरी एक कारण बना, लेकिन आप आज काफी अच्छा प्रदर्शन किया, कनाडा जीती है, अच्छे अंकों से जीती है, उसके बावजूद भी मैन ऑफ द मैच का खिताब मिला आपको। हाँ जी, यस सर। जी हाँ, तो ग्रामीण खेल से को इंटरनेशनल स्तर पे पहुंचाया है और इस खेल में हरियाणा के खिलाड़ी ने बाजी मारी है और देख सकते हैं किस तरह से गांव के बच्चे यहां मैन ऑफ द मैच जीत रहे हैं। तो अब मैं डॉक्टर एमएस जी और हमारे खेल मंत्री से भी एक्सपर्ट कमेंट चाहूंगा। एक्सपर्ट कमेंट हमारे सबसे पहले डॉक्टर एमएस जी, हरियाणा आखिरी में पिछड़ गया, आपके कमेंट्स के। वही बात जो हम कह रहे थे कि 3 पॉइंट ले जाओ और 3 पॉइंट रोक लो, तो हरियाणा ने कोशिश बहुत की लेकिन वो रोक नहीं पाए उन 3 पॉइंट्स की बाढ़ को। बहुत सारे 3 पॉइंट्स गए हैं और एक ही खिलाड़ी नहीं लेके गया, एक लेके गया होता तो मैन ऑफ द मैच होता। इससे साबित होता है कि उनके कई खिलाड़ी 3-3 पॉइंट लेके गए हैं और वो 3 पॉइंट मायने रखते हैं। इनके भी प्लेयर्स ने अच्छे 3 पॉइंट लूटे हैं और बाकी जो इन्होंने बोला कि कुछ प्लेयर इंजर्ड थे वो भी कहीं ना कहीं सही बैठता है। कुछ प्लेयर इनके दिखे नहीं आज ग्राउंड में और जो फाउल करते हैं वो बहुत बड़ी गड़बड़ है जब 2 एक साथ निकलते हैं। अब हरियाणवी में तो बोल नहीं सकते नंबर तो सबके, ना पंजाबी में बोल सकते हैं, वो तो इंग्लिश या हिंदी में ही होंगे। तो हमें लगता है क्योंकि आप अगर इंटरनेशनल लेवल पे जाना चाहते हैं तो ये तो आदत डालनी पड़ेगी और थोड़ा सा संतुष्ट होकर खड़े रहना पड़ेगा। बिजली की तरह जाओ लेकिन नंबर बोल सुनने के बाद। जी, कनाडा ने आज बेहतरीन खेल का प्रदर्शन किया है। 3 पॉइंटर स्टार्टिंग में भी चुराए और 3 पॉइंटर दूसरे हाफ में भी। हालांकि दूसरे हाफ में स्ट्रेंथ चाहिए थी, स्टैमिना चाहिए होता, 3 पॉइंट चुराने के लिए। कनाडा का कैसा खेल लगा आपको आज? जी, बहुत अच्छा खेल था कनाडा का, बहुत ही अच्छे प्लेयर थे और हम हर बार बोल रहे थे जब से रोमांचू शुरू हुआ है कि कौन सा प्लेयर कब वापसी कर जाए। शायद पहला मैच ये लोग गवा बैठे थे लेकिन फिर कैसे जल्दी से दोबारा वापस आए हैं और शायद 2 मैच ये जीत चुके हैं, जो बहुत बड़ी बात है कि एक गवा दिया हो फर्स्ट मैच, उसके बाद कितना बढ़िया कमबैक किया है, कितनी बढ़िया फाइट की है। वेल्डन। और हरियाणा की तरफ भी यही है कि एक प्लेयर अगर इनका मैन ऑफ द मैच हो सकता है तो दूसरे क्यों नहीं। यही क्यों नहीं ही कारण है हारने का, क्योंकि एक प्लेयर ने बड़ा गजब दिखाया है। वैसे कई प्लेयर अच्छा खेल रहे थे, हमने वहाँ से देखा, सारे एक जैसे नहीं होते, लेकिन जो डबलिंग है, एक तो वो फाउल 1 पॉइंट गया, दूसरा एक माइनस पॉइंट ये है कि वो 3 भी तो ला सकता है, वो भी 2 पॉइंट वो भी गए, तो ये थोड़ी सी गड़बड़ रही। जी हाँ, तो खेल मंत्री से मैं सीधे सवाल करूंगा क्योंकि आज का आपने मुकाबला देखा और आज के मुकाबले में दूसरा मुकाबला देखा, हरियाणा की टीम वहां पर हालांकि हारी, कनाडा ने उनको मात दी। किस तरह से आज तिरंगा रुमाल छू के दोनों मुकाबले आपने एंजॉय किए? नहीं, देखिए दोनों टीमें बहुत दम के साथ खेली, अच्छा खेली। अब गेम में जीत और हार ये दोनों इंटीग्रल पार्ट हैं, कोई ना कोई जीतता है, कोई ना कोई हारता है। हालांकि दाव जीत पर ही लगाया जाता है, पर आखिरी दम तक हरियाणा बराबर करने की कोशिश करता रहा। कनाडा के जो प्लेयर थे वो सधे हुए थे, मजे हुए थे, उनको मालूम था कि पॉइंट्स कैसे लेना और टेक्निक के साथ वो खेल रहे थे। मैंने देखा कि हर पॉइंट्स को वो
टेक्निक के साथ खेल रहे थे। हरियाणा भी खूब दम से लड़ा, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, कोई बात नहीं, लड़े तो लड़े तो सही, लेकिन वो कहावत है, जो जीता वो चंद्रगुप्त मौर्य, जो जीता नाम तो उसी का ही होता है। इसलिए वेल डन कनाडा, वका बहुत अच्छा आपने इतनी दूर से आके और यहाँ पर इतना रंग जमाया। दोनों गेम में बहुत अच्छी लगी और गेम में आनंद बहुत आया, गेम में आनंद बहुत आया। जो अच्छा खेल होता है उसमें फिर जीत हार थोड़ी सी गौन हो जाती है, दर्शकों को तो आनंद आ जाता है खेल में, और वो आनंद आज हमने पूरा लिया इस गेम में। चूंकि आप खेल मंत्री हैं, कितनी संभावनाएं हैं सर इस खेल की आगे बढ़ने की, कितनी संभावनाएं इस खेल की? मैं खेल मंत्री से जानना चाहूंगा, कितनी संभावनाएं आपने देखी है? आप खेल को बड़ी बारीकी से देख रहे थे, कितनी संभावनाएं इस खेल की आगे जाने की? देखिए, मैं बिल्कुल सच बोलूँगा, मैंने इस खेल को आज पहली बार देखा है और ये बहुत इंटरेस्टिंग गेम है और मुझे लगता है कि इस गेम के बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि हम धीरे धीरे जो हमारी परंपरागत गेमें थीं उनको छोड़ते जा रहे हैं, जिनमें कुछ खर्च नहीं होता। इसमें एक रुमाल लो, गली में खड़े होकर खेल लो, कोई दिक्कत नहीं है, गली में खड़े होकर खेल लो। तो इस प्रकार की गेमों के ऊपर बल देना चाहिए। हमने थोड़ा सा प्रयास किया है, मैंने हर साल शहीदी दिवस पर कुश्ती कराने का फैसला किया है, हर साल, और 1 करोड़ रुपया हम इनाम देते हैं। उसमें हमने 23 में 1 करोड़ रुपया दिया, अगले साल भी कराएंगे, हर साल कराएंगे। उससे क्या फ़ायदा हुआ, गांव-गांव में अखाड़े खुल गए। जो बंद कर गए थे कि आपको स्कोप नहीं है, उन्होंने भी जाके खोदना शुरू कर दिया कि अगली बार दांव लगाएंगे। उसी प्रकार से हमने हर साल सितंबर के महीने में कबड्डी कराने का भी निर्णय लिया। कबड्डी, क्योंकि ये ऐसी गेमें हैं, इनमें कुछ खर्च नहीं होता। बहुत सारी गेमें तो बहुत महंगी हैं, गोल्फ बहुत महंगा है, उसकी एक बॉल ही नहीं आदमी खरीद सकता, इतनी महंगी गेम है। बैडमिंटन है, वो भी आजकल महंगी हो गई, वो जो चिड़ी है वो बहुत महंगी आती है, और भी गेमें हैं। मैं पर ये जो परंपरागत गेमों को बढ़ावा देना है, ये हमारे यूथ को एक तरह से संभालने वाली बात है, संभालने वाली बात है। हमारी जो युवा शक्ति है, मैं कहता हूं कि पिताश्री जी ने बहुत अच्छा प्रयास किया है, बहुत अच्छा प्रयास किया है। ये गली गली की गेम बन सकती है, मोहल्ले मोहल्ले की गेम बन सकती है, और हमारा युवक गलत रास्तों पे ना जाए, सकारात्मक कार्यों में लगे। हमें उन सबको कुछ न कुछ देना है, कुछ न कुछ करो, खेलो, अच्छी गेम खेलो, गांव गांव में खेलो। मैं हर गांव में एक व्यायाम और योगशाला बनाने जा रहा हूं, 6500 योगशालाएं बनाऊंगा। 1000 योगशालाएं इस साल बननी शुरू हो गई हैं, उनमें यही गेमें कराया करेंगे। इसी प्रकार की रुमाल वाली गेम हो गई, कुश्ती हो गई, कबड्डी हो गई, वॉलीबॉल हो गया, इस प्रकार की गेमें कराएंगे। और हमारा हरियाणा बहुत आगे निकल सकता गेम में। हमारा हरियाणा हिंदुस्तान के मेडलों की सारी डिमांड केवल हरियाणा पूरी कर सकता है, मुझे इतना भरोसा है। थोड़ा थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, हम देंगे। आज पिताश्री जी ने ये गेम शुरू कराई है, हम कोशिश करेंगे हम भी इसको करवाएं, जगह जगह पर करवाएं इस गेम को। और
पहले तो बच्चे खेला करते थे, स्पाटू खेला करते थे, गुल्ली डंडा खेला करते थे, पतंग उड़ाया करते थे, अब छोड़ गए। उसका एक कारण भी है। मैं बच्चों के साथ साथ माँ बाप को भी कहना चाहता हूँ, हर माँ बाप चाहता है मेरा बच्चा इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, आईएएस बने, आईपीएस बने। कोई कोई माँ बाप ये भी सोच लिया करो कि मेरा बच्चा अच्छा खिलाड़ी बने। अच्छा खिलाड़ी बने। एक बेटी साक्षी ने अपने माँ बाप का सारे हिंदुस्तान में नाम कर दिया, सारे हिंदुस्तान में, और पैसों से भी झोली भर गई सारे घर की। इतना इनाम मिला सब तरफ से। 2.5 करोड़ तो हमने ही दिया, बाकी भी रेलवे भी दे रही है, यूपी भी दे रही है, सभी दे रहे हैं। खेलों में भी बहुत स्कोप है। अब माँ बाप चाहते हैं बस नंबर आने चाहिए, मेरिट आनी चाहिए। भाई थोड़ा सा ये बच्चों का हक है, खेलना इनका जन्मसिद्ध अधिकार है, इनका अधिकार मत छीनो। इनको प्रेरित करो, कहा करो जा बच्चे ग्राउंड में खेल के आ, कुछ खेले, जो उसकी मर्जी है खेले, लेकिन खेले। खेलना बहुत जरूरी है। जो देश खेल रहे हैं, अब मुझे नहीं पता वो खेल रहे हैं इसलिए खुशहाल हैं या खुशहाल हैं इसलिए ज़्यादा मेडल ले रहे हैं, ये मुझे नहीं पता। लेकिन जो देश खेल रहे हैं उनमें खुशहाली है, इसलिए सभी मिलजुल कर हम करेंगे। और ये एक बहुत अच्छा शुरुआत की गई है, और इससे बच्चे बच्चियां सब खेल सकते हैं। बच्चियां भी खेल सकती हैं, बच्चियां भी खेल सकती हैं इसमें। और खर्च नहीं आने 10 पैसे, सड़क के ऊपर लकीरें मारी और खेलना शुरू कर दिया। कोई 10 पैसे खर्च नहीं आने, इसलिए बहुत अच्छा प्रयास है। मैं बहुत इससे आज मैं समझता हूँ, हालांकि मैं बाहर से आया था, सेशन हमारा चल रहा था, लेकिन महाराज जी का आदेश हुआ मैं आया, पर मैं समझता हूँ कि मैंने यहाँ आज आके बहुत कुछ पाया। धन्यवाद। अनिल जी, एक सवाल मेरा है आपसे। आपने ये गेम देखी है और आप भी ग्रामीण परिवेश से ही आते हैं, तो वैसे तो बहुत बढ़ावा दिया है सरकार ने, लेकिन हम सब जानते हैं जो स्पोर्ट्स के साथ लगाव भी रखते हैं या इसकी जानकारी भी रखते हैं, तब तक उस गेम का कोई बेनिफिट ज़्यादा बच्चों को नहीं हो सकता जब तक उसको मान्यता नहीं मिलती। आप सरकार में हैं, स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, आप क्या स्कूल लेवल पे इसको मान्यता दिलाने की कोशिश करेंगे? क्योंकि उससे ही बच्चों को कुछ ग्रेडिंग में या उसमें फ़ायदा हो सकता है। डॉक्टर MS जी जिन्होंने एक बना बनाया प्लेटफॉर्म दिया है आपको, अगर आप इसको अडॉप्ट करना चाहें तो बच्चों को आने वाले फ्यूचर में तभी असली फ़ायदा होगा जब इसको मान्यता आप देंगे, या हिंदुस्तान की सरकार इसको मान्यता प्राप्त रखेगी तो उसका ज़्यादा बेनिफिट होगा। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि गेमों को जो मान्यता है वो सरकारें नहीं देती हैं, ओलंपिक देती है, फेडरेशंस देती हैं, मान्यता तो वो देती हैं। पर हम बतौर सरकार हम परंपरागत खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रयास कर रहे हैं, और हम वो प्रयास करेंगे, उसमें हम इसको भी शामिल कर देंगे, जैसे इस गेम को। अपने हरियाणा सरकार की, इसको तो यूथ मिनिस्ट्री जो है वो इसको मान्यता देती है, जो ओलंपिक्स एसोसिएशन है वो नेशनल गेम के बाद उसकी आती है, लेकिन जो स्कूलों में गेमें खेली जाती हैं अगर उसमें इसकी मान्यता हो जाए तो बच्चों को पढ़ाई में भी इसका बेनिफिट आने वाले टाइम में होता है। बिल्कुल 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 करेंगे कोशिश, जरूर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। गुरुजी, एक छोटा सा सवाल। आमतौर पे ये समझा जाता है कि कद काठी में, लंग कैपेसिटी में, हाइट में जो इंडियन प्लेयर्स हैं उनकी शारीरिक बनावट है, उनके फेफड़ों की जो क्षमता है, और जैसे कई देश है इथियोपिया, कीनिया, लॉन्ग डिस्टेंस में 100 मीटर्स की स्प्रिंट है, उसमें सारे जो निग्रॉइड रेस के हैं वो आगे निकलते हैं, और कद काठी में इंडियन कहीं ना कहीं कमज़ोर रह जाते हैं। तो इस चीज़ के लिए आप ऑर्गेनिक डाइट और ब्रह्मचार्य का बता दें, क्या इसमें भी इजाफा करने की आपकी कोई योजना है, कोई दिशा निर्देश है जिससे कि ये फ़र्क, ये कमी दूर हो सके? हमें नहीं लगता किसी भी गेम में कद काठी सिवाय वॉलीबॉल या बास्केटबॉल के किसी और गेम में कद काठी की ज़्यादा ज़रूरत है। कई ऐसे प्लेयर हमने देखे हैं शॉट पुट में
जो बड़े हाइट में कम होते हैं लेकिन उनका शॉट पुट बड़ा ज़बरदस्त होता है। जेवलिन में हमने देखा। तो बहुत सारी ऐसी भी गेम्स हैं जिसमें कदकाठी मायने नहीं रखती, पावर, स्पीड और टेक्निक जो हम शुरू से कह रहे हैं, अगर तीनों का तालमेल घोट के प्लेयर पी ले और तीनों चीज़ें उसके अंदर आ जाएं तो कदकाठी कोई मायने नहीं रखती। पावर होनी चाहिए, शक्ति होनी चाहिए। और बाकी हमारे प्लेयरों के लिए हमने बोला, अजय अनिल जी हैं ये भी बोलेंगे जहाँ भी जाएंगे, क्योंकि आयुर्वेदा हमारे हिंदू धर्म में कहता है कि घी और दूध से बड़ी कोई चीज़ दुनिया में है ही नहीं। हमारे लोग घी खा रहे हैं, उसमें जहर बहुत मिला हुआ है, दूध है उसमें जहर मिला हुआ है। आज बड़े से बड़े डॉक्टरों से हमारी बहुत डिस्कशन हुई है। यूएसए के डॉक्टर थे, हार्ट स्पेशलिस्ट, अपने इंडिया के बहुत बड़े डॉक्टर हैं बजाज, वो भी हार्ट स्पेशलिस्ट। गुरुजी आप बिल्कुल सच कहते हो, घी खा के सोना, घी खा के अगर ये प्लेयर खेलेंगे और साथ में अगर ब्रह्मचर्य का पालन कर लें तो बाकी की कंट्री को हम पछाड़ सकते हैं। वहाँ ब्रह्मचर्य नहीं है, हम वो उसको अमर है हमारे भी नहीं। चक्कर ये है, काश हम उसको पालन कर लें। तो ये सच्चाई है, अगर ब्रह्मचर्य का पालन करते हो तो वीर आपकी बॉडी के लिए एक ढाल का काम करता है, ओवरफ्लो नहीं होता। ये फजूल की बातें हैं, यही वेदों में लिखा है और यही यूएसए के एक डॉक्टर ने इसके लिए बहुत बड़ा अवार्ड जीतने के वो करीब पहुंच चुका है। उसने भी यही साबित किया, हमसे मिला था, कहता आपको कैसे पता गुरुजी कि वीर्य ओवरफ्लो नहीं होता और वो बॉडी का ढाल का काम करता है। हमने कहा हमारे वेदों में लिखा है। तो वो दंग रह गया, कहता मैंने 15 साल रिसर्च करने के बाद ये पता करा है कि हाँ ढाल का काम करता है और हमारे वेद कब से कह रहे हैं। तो काश ये प्लेयर उस पर चल पड़े तो पावर दुगनी हो जाती है, डबल पावर हो जाती है। मेरे एक सवाल, अनुशासन बहुत बड़ा एक काम करता है किसी भी चीज़ के लिए। आपके अनुसार खेल, आपकी फिलॉसफी के अनुसार खेल में किस तरह से अनुशासन बना के रखे खिलाड़ी, किस तरह से रहे वो चीज़? खेल में जो भी नियम है और जो भी टेक्निक है, उन दोनों का अगर पालना आप करते हैं तो अनुशासन है। अगर आप नियम के अनुसार नहीं चलते और टेक्निक के अनुसार नहीं चलते, हमारे ख्याल से वो अनुशासन नहीं है। आप वैसे फाउल नहीं करते, वो चीज़ है। लेकिन अगर नियम, कई चीज़ें जो आप नहीं मान पाते, जैसे अभी ये बच्चों के साथ यही हुआ कि वो 3 पॉइंट या कितना का दायरा है, यहाँ से कोई उठाता है तो जंप लें तो उसको टच कर सकता है। फर्स्ट काम है जिसने उठाया दूसरे को टच करना। तो ये इसका एक नियम ही है, एक टेक्निक है। तो जब हम इसको नहीं मानते तो हार जाते हैं और इन चीज़ों को मान लेते हैं तो जीत जाते हैं। मेरा सवाल सीधा, मल्टीपल स्पोर्ट्स खेलना आसान बात नहीं है और आप 32 नेशनल गेम्स खेलते हैं अभी भी और खेलते रहे हैं। किस तरह से आप मल्टीपल स्पोर्ट्स को मैनेज करते रहे और कर रहे हैं? घर में जब हमने आंख खोली थी तो सबसे पहले घर में गीता थी और गीता पूर्वज पढ़ा करते थे घर में। और गीता से जैसे गुरुजी के शरण में आए तो सारे ग्रंथ जितने भी धर्मों के पवित्र उनको पढ़ा। तो उनमें लिखा था कि आदमी के अंदर इतने टैलेंट होते हैं, अगर ईश्वर कृपा हो जाए तो उसका मुकाबला नहीं। तो वो हमने करके देखा। हम नॉन मेडिकल के स्टूडेंट थे, नॉन मेडिकल पढ़ते थे, 32 नेशनल गेम खेलते थे और आज भी खेलते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। ये गेम भी हमने खेला हुआ है। गेम की शुरुआत आप देखेंगे तो वो ये गेम भी हमने शुरू किया था। तो मतलब एक टेक्निक होती है, उसको जब आप अपना लेते हैं और थोड़ा सा विरोधी को चकमा देना, वो हर गेम में होता है लगभग। जब आप चकमा नहीं दे पाते तब गड़बड़ हो जाती है। तो अभी यूं करने से नहीं, उसके लिए दूरी बहुत है, 12 मीटर है, ये 12 मीटर और इधर 16 मीटर है। तो उसी में अगर आप कुछ करें, थोड़ी दूरी पे चकमे नहीं दिए जा सकते। कई बच्चों ने बहुत सुंदर चकमे दिए, इधर एक बच्चा था, एक शायद इधर, गजब के चकमे दे रहे थे वो, पर पूरा 12 मीटर का वो प्रयोग कर रहे थे। हाँ 12 मीटर का, ताकि वो वहाँ से एकदम से वहाँ निकलता था। ये नहीं कि आप छोटे डॉज से नहीं निकल सकते, बड़ा डॉज देना पड़ता। एक सवाल सीधा, खेल मंत्री भी यहाँ पर मौजूद हैं। पेरेंट्स के मन में डर रहता है कि हाँ कहीं ना कहीं खेलेगा तो शायद पढ़ाई में कमजोर रह जाएगा। 32 नेशनल गेम खेले हैं, पढ़ाई तो आपने भी की है, किस तरह से मैनेज करें पेरेंट्स? आज के पेरेंट्स कैसे मैनेज करें इस चीज़ों को? वही अनिल जी ने जो बोला था कि माँ बाप, ये बच्चा अभी पैदा नहीं हुआ होता पहले ही उसको कोई ना कोई बड़ा ओहदा देते हैं, ये डीसी बनेगा, ये फला। हमने कहते कि नहीं देना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंदर इंसानियत हो, ये भी ज़रूरी है। और दूसरा कि वो प्लेयर भी बने। अगर स्वस्थ कोई बच्चा है तो आने वाला समाज भी स्वस्थ होगा। अगर कोई सिर्फ पढ़ाई में ही है और नशेड़ी हो जाता है या कोई ऐसा, तो हमें नहीं लगता कि वो समाज को कुछ ज़्यादा दे पाएगा। तो पढ़ना भी बहुत अच्छा है, लेकिन माँ बाप को बिल्कुल नहीं डरना चाहिए।
और हमने तो तालमेल बनाया था, हम सुबह 4 से 6 डेली पढ़ते थे और बाकी जो काम होता था होमवर्क वगैरह वो स्कूल में करते थे। जितना भी होमवर्क, कोई भी खाली पीरियड होता था हमारे तो उसमें हम काम होमवर्क कर लेते थे और वहीं बुक रख के वहीं से खेलना शुरू कर देते थे। पर डेली 2 घंटे पढ़ना ही पढ़ना। आमतौर पे प्लेयर क्या होते हैं, हमने देखा हमारे साथी थे, क्योंकि बहुत सारे गेम थे तो अलग अलग साथी थे। वो क्या करते थे, जब पेपर आते थे तब धूल उड़ाते, इतनी धूल जमी होती थी बुक पे, फिर पढ़ना, मर गए। क्यों मर गए भाई? डेली सारा काम किया करो। जो प्लेयर हैं, हम सच्चे दिल से कहते हैं, माँ बाप भी, अगर बच्चा रोज 2 घंटे भी पढ़ लेता है, छोटी क्लास +2 तक, हो नहीं सकता कि वो फेल होगा। हमें लगता है वो मेरिट तक जा सकता है और गेम जितने मर्जी खेले। मेरा आखिरी सवाल है आज का, ये हर दर्शक जानना चाहता है। डॉक्टर एमएस जी, आप अपने सामाजिक जीवन में भी काफ़ी व्यस्त है, खेल के जीवन को देखा, सारा जीवन आपका पब्लिक के लिए है, आपका अपना समय कब होता है? ये हमारा ही समय है जब हमारे ये बच्चे इतना अच्छा प्रदर्शन करते हैं। असल में हमारे वेदों में लिखा है, संत वो होता है जो भगवान की बनाई सृष्टि को अपनी औलाद समझे। माँ बाप जन्मदाता हैं और फकीर एज गुरु, तभी पिता या फादर का रूप उनको कहा है, तुम्हें माता तुम्हें पिता। तो मतलब हमारा लाइफ में एक ही चीज़ शुरू से रही और सतगुरु ने जब से अपनाया तब तो बढ़ गई कि जितना हो सके सबका भला करो। उसमें जो खुशी आती है, उसमें जो आनंद आता है, कोई भी करके देख ले, सच्चे दिल से अपने हाथों से किसी का भला करके देख लो। आप लाखों रुपए लगा दोगे, वो खुशी नहीं आएगी जो भला करने में 5 मिनट में आपको वो खुशी मिल जाएगी। मेरा लास्ट कमेंट, कल फाइनल मुकाबला होगा पहली तिरंगा रुमाल छू चैंपियनशिप 2016। फाइनलिस्ट हैं एमएसजी तूफानी शेर, उनके सामने भिड़ेंगे दिल्ली के दिलेर। आपकी क्या राय है? दोनों ही टीमें एक भी मैच नहीं हारी हैं, क्योंकि दिल्ली भी सारे मैच जीत के आई है और तूफानी शेर आप देख ही रहे हैं, लगभग 1 साइडेड करते आ रहे हैं। और फाइनल में मज़ा ही तब होता है कि जब पूरा, वो कहते हैं पंजाबी वाली कहावत, कुंडियां दे सिंह अगर फंसते हैं वहाँ तो मज़ा आता है। अब देखते हैं कल को क्या होता है, क्योंकि दोनों तरफ की टीमें जितना सीखना था वो बहुत कुछ सीख चुकी हैं इस गेम का। ये भी सीखे हुए हैं, वो गलतियां कर गए इनकी चोट की वजह से, थोड़ा आलसीपन की वजह से, पर इनको ये नहीं है कि ये जानते नहीं, सब जानते हैं। अब ये गेम इतने दिन से चल रहा है, 6 दिन हो गए, आदमी एक दिन में सीख जाता है। जो प्लेयर, जिसका जो है ही प्लेयर, तो हमें लगता है कल बहुत मज़ेदार मैच होगा। जी हाँ, धन्यवाद। तो कल का इंतजार कीजिए, क्योंकि कल मैच होने वाले हैं। फाइनल मुकाबला एमएसजी तूफानी शेर वर्सेस एमएसजी दिल्ली के दिलेर। देखते रहिए डीडी स्पोर्ट्स। और आपको बता दूं कि कल है फाइनल मुकाबला और कल फिर मिलेंगे इसी समय। तब तक के लिए गुड नाइट और शुभ रात्रि। जो लोग भी आए हैं बहुत बहुत स्वागत सबका, आशीर्वाद प्रसाद लीजिएगा। आप आए हैं कोई आसपास से, कोई दूर दराज से, सबका बहुत बहुत स्वागत, आशीर्वाद प्रसाद सबको दीजिए जी, आशीर्वाद। हाँ जी, हाँ जी।